माता का हमारा सेशन है। तो इस सेशन में सबका स्वागत है। और ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि दुर्गा माता को मैं देख रहा था अभी, माता का जैसे नवरात्रि आ रहा है तो उमंग उत्साह का पूरा मुंबई यानी जिधर गलियों में भी हम देख रहे हैं उमंग उत्साह का माहौल है। और ऐसा उत्सव का माहौल है कि हमें भी अच्छा लगता है। जैसे गणेश चतुर्थी को था उससे कुछ कम नहीं है, उतना ही माहौल है। पर माता का जो मैं देखता हूँ ना, गणेश चतुर्थी का क्या रहता है कि एक उमंग उत्साह एक्शन वाला रहता है, बहुत ज़्यादा है ना। बहुत लोग उधर, बहुत पंडाल बन रहे हैं। माता का वो शांत वाला उमंग उत्साह रहता है, तो ये बहुत शीतलता प्रदान करता है और बहुत ऐसा लगता है ना कि कुछ भव्य होने वाला है। अपन ये पूरा फोकस जब सिर्फ नवरात्रि डांस के लिए रहता है तो थोड़ा सा ये होता है कि नृत्य है इम्पोर्टेंट है माता के लिए, उस उमंग उत्साह में नृत्य करना बहुत महत्वपूर्ण। उसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कहाँ ना कहाँ बैक साइड हो जाता है। तो इतना प्रायोरिटी नहीं है, अगर सेम प्रायोरिटी उसको भी दिया जाए तो जीवन में कितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं, है ना। तो ये नवरात्रि के डांस हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते पहले डांस का प्रैक्टिस हो गए। सोचो नवरात्रि के लिए डांस का, और मैं देख रहा हूँ अपने बोरीवली में ही 6-7 बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बड़े बड़े यानी जितना पासेस मिल रहे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। 6-7 में से बोरीवली वेस्ट की बात कर रहा हूँ, बड़े, इसमें फाल्गुनी भी है। फाल्गुनी का ये टाइम बोरीवली में क्या मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरे ख्याल से 5-6 बड़े बड़े प्रोग्राम है। फाल्गुनी का भी होगा इधर ही, बोरीवली वेस्ट में ही होगा मेरे ख्याल से। तो 5-6 बड़े बड़े प्रोग्राम, कैन यू नहीं सर, बिलीव इस इट। बार बैंड्रा में उनका। इस बार बैंड्रा में फाल्गुनी का। तो इसके लिए वो कमी को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्रोग्राम बोरीवली में 6-7 है। तो लेट्स सी। तो ये चीज़ ज़रूरी है, मैं नहीं बोलता हूँ कि गलत है, पर उसी में फोकस, उसमें जितना फोकस है उसका अगर आधा भी हम, और भी सेलिब्रेशन के रीज़न है ना, उत्सव के रीज़न और भी है नवरात्रि के, वो हम जाने और उस पर भी ध्यान दे तो कितना हमारा मंगल हो सकता है, सोचिए। राइट। तो उसी उसी चीज़ को याद रखते हुए प्रोग्राम का ये हम लोग ने सेशन रखा है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ने पहले माता का आशीर्वाद के साथ बढ़ेंगे। तो माता को याद करते हैं, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लाइए। अनन्य भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से दुर्गा माता को याद करें, इनके स्वरूप को याद करें, उनके प्रेम को, परिशुद्ध प्रेम को, मातृ प्रेम को याद करें, उनके आशीर्वाद जो हमारे सर पे हमेशा रहता है, उस आशीर्वाद को याद करें। उनकी शक्ति हमारे साथ है, हमेशा है। उनका प्यार हमेशा हमें साथ होता है। हम सिर्फ उसका वो याद नहीं करते, उसको यूज़ नहीं करते, उनकी शक्ति को यूज़ नहीं करते। आज हम दुर्गा माता से प्रार्थना करें कि हम वो शक्ति को जान सकें और उसको अपने जीवन में यूज़ कर सकें और खुद का और सबका मंगल कर सकें। दुर्गा माता को धन्यवाद देते हुए कि आज हम सब मिल सके और उनके ज्ञान को हासिल करने के लिए उनका आशीर्वाद, उनकी ये चीज़ साथ सके, ऐसे उनका आशीर्वाद मिले, इसके लिए धन्यवाद। दोनों हाथों का दर्शन करें, ऊर्जा को आंखों और सड़क पर लगाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दुर्गा माता का हमने देखा कि ये जो नवरात्रि है, तो नवरात्रि बोलते हैं इसको, तो उसका क्या तात्पर्य है ना, वो भी हम देखेंगे। और ये जो उमंग उत्साह है, ये सिर्फ नवरात्रि तक ही, डांस तक ही सीमित है कि उससे बढ़कर भी कुछ है ना। और दुर्गा माता के 9 स्वरूप, तो नवरात्रि के 9 स्वरूप भी है। तो वो स्वरूप को भी हम हल्के से ब्रशअप कर, किसी को पता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐड करना है तो बिल्कुल ऐड करें, है ना। ये नहीं कि मैं ही बोल रहा, ऐसा नहीं। मतलब क्योंकि दुर्गा माता का जो है स्वरूप, उसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं, शायद और किसी को और जानकारी हो, तो प्लीज़ वो फोरम में लाए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब अंडरस्टैंड करें कि सच्चा मीनिंग क्या है नवरात्रि का, तो किसको क्या लगता है, कोई बता सकता है? नवरात्रि को हम सच्चे तरीके से देखने जाए तो इसको सिर्फ द्रव्य यज्ञ तक न रखते, उसको ज्ञान यज्ञ तक लेके जाना है। जो हमने गीता में पढ़ा है वही चीज़ हम इधर फॉलो कर सकते हैं कि द्रव्य यज्ञ क्या हो गया,
हमने थोड़ा सा पूजा किया, दुर्गा माता से आशीर्वाद ली और नवरात्रि में नाचने चले गए। और जब माता को याद करके हम डांस कर रहे हैं, या तो कोई गरबा करते हैं ना, उनको बीच में रख के गरबा करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। पर ये सब द्रव्य यज्ञ है, यानी ये सेक्रीफाइस आप कर रहे हो, मतलब आप कुछ छोड़ के उधर जा रहे हो, है ना, वो चीज़ कर रहे हो। तो इस कुछ सेक्रीफाइस करके, आपने सब कुछ सेक्रीफाइस करके उस चीज़ के लिए, जैसे हम अभी तक सब कुछ छोड़ के इधर बैठे हैं ना, तो सब चीज़ हमने सेक्रीफाइस करके इधर बैठे, क्यों? ज्ञान हासिल करने के लिए। तो उसी तरह हम सब छोड़ के उधर जाते हैं दर्शन के लिए, और उधर गरबा करते हैं। क्यों गरबा करते हैं? तो माता का सेवा के लिए, माता से कनेक्ट होने के लिए, माता का धन्यवाद करने के लिए। उसको उस तरह ज्ञान में हम परिवर्तित करके करें तो हमें मंगल और होगा। तो उसको ज्ञान में कन्वर्ट करना है, सब जानते हुए करना है कि हम सब छोड़ के जा रहे हैं माता का दर्शन के लिए, हम सब छोड़ के जा रहे हैं माता से। ये माता का जो 9 दिन है, 9 स्वरूप को जो सेलिब्रेशन का दिन है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे उस ज्ञान के साथ, उस शक्ति के साथ। क्योंकि हम माता सिर्फ वो मूर्ति में तो है ही, उनका स्वरूप इतना प्यारा है, वो तो हम देख ही रहे, पर उसके अलावा उनकी एनर्जी को भी फील करें, उनके दिव्यता को भी फील करें, उनको गुणों को स्मरण करें कि माता की शक्तियाँ क्या है। वो शक्तियाँ हम में है, क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं, तो हमें वो शक्तियाँ हम क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे? तो हम वैसे करते हुए देखेंगे ना, तो उसका बेनिफिट हमको और मिलेगा। ठीक है। तो ये नवरात्रि क्यों बोलते हैं उसको? नवरात्र यानी 9 रात। क्योंकि इसको ये सिर्फ नवरात्रि ये बोलते हैं ना, ऐसे एक जर्नी समझो। और ये जर्नी कैसी है? एक पथ है। कौन सी पथ? के 9 रात यानी 9 डार्कनेस, हर डार्कनेस को हम जीत सके, हम खुद के अंदर की शक्ति को अवेकन कर सके, है ना। 9 स्वरूप से, 9 स्वरूप का ध्यान करके, दुर्गा माता के 9 स्वरूप का ध्यान करके हम अपने अंदर की शक्तियों को अवेकन कर सकते हैं, यानी जागृत कर सके। और अंदर, और बोलते हैं ना, रात्रि को क्यों मेंशन किया गया? सेलिब्रेशन तो पूरा दिन होता है, रात्रि का इसलिए महत्व दिया है कि रात्रि यानी जो अंधकार से, एज ए साधक हमको ये सोचना है कि हमको भले सूर्य का प्रकाश है, पर हम अगर इग्नोरेंट है, अगर हम तामसिक स्थिति में है, हमारा शरीर तामसिक, यानी हम क्या? इग्नोरेंस में, यानी तामसिक चीज़ में, यानी हम अंधकार में, अज्ञानता में, अधर्म में है। तो ये सब अंधकार को प्रतीक करता है, घोर अंधकार को प्रतीक करता है। उसमें से निकलना, खुद को अवेकन करना, खुद की शक्ति को, खुद के लाइट को अवेकन करना। और क्या? हमको प्रकाश में जाना, प्रकाश यानी ज्ञान में जाना, प्रकाश यानी इग्नोरेंस को हटाना, तमो से रजो, रजो से सतो, अपने शरीर को लेके आना, और आत्मिक स्थिति में रहना, यानी शुद्ध सतो में रहना। तो ये सब माता का प्यार से, माता का आशीर्वाद से, माता की शक्तियों से पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल, क्योंकि वो शक्तियाँ हमारे में है, क्योंकि हम उनके ही बच्चे। वो शक्ति है ना, शक्ति जो स्वरूप, शक्ति जो बोलते हैं हम, वो शक्ति, ये 9 माताओं की शक्तियाँ हैं। वो किस तरह हमको ऋषियों ने बताया, ऋषियों ने इनको कैसे हम पूजे। 9 रात्रि का क्या महत्व है कि एटलीस्ट साल में एक बार हम जब माता को प्रॉपरली याद करते हो, पूरा साल हमको उसका मदद मिलता है। जैसे हम देखते हैं ना, वर्ल्ड कप का मैच कभी होता है? हर साल होता है ना, 5 साल में एक बार होता है। वो पर्टिकुलर इवेंट है, वो इवेंट को 5 साल में एक बार क्यों रखते हैं? क्योंकि वो, और मैचेस बाकी भी होते रहते हैं, पर एक वर्ल्ड कप, क्रिकेट में हर जगह तो एक स्पेसिफिक टाइम में रहता है। तो क्यों? क्योंकि क्योंकि हर उसका महत्व है, और वो महत्व हम उसको पूरा साल, पूरे जो बाकी के पीरियड में वो प्रैक्टिस कर सके, फिर से उस दिन और तेज से माता को हम बता दें, अभी ये साल हमने नवरात्रि किया, बोले हमें कुछ कमी रह गई है, अभी हम प्रैक्टिस करके नेक्स्ट नवरात्रि को और तेज से आएगी, और स्फूर्ति और भक्ति से हम आपसे कनेक्ट हो गए। तो ऐसा कर करके हर साल हमारी तेज बढ़ते रहे, हर साल हमारी भक्ति बढ़ते रहे, और हम अनन्य भक्ति में माता को पूर्ण तरह, माता को रिजेंबल कर सके, उनके शक्तियों को रिजेंबल कर सकते हैं। जब हम माता के पूरे शक्तियों को रिजेंबल करते हैं अनन्य भक्ति से, तो हम परमार्थी हो चुके। तो माता भी परमात्मा का ही एक शक्ति का स्वरूप है, सब परमात्मा की ही आदि ने, परमात्मा का ही शक्ति का स्वरूप दुर्गा माता। तो उसको कितना अद्भुत शक्ति का स्वरूप दुर्गा माता है, उनके 9 स्वरूप, है ना। तो ऋषियों ने उन 9 स्वरूप को एक एक दिन करके हमको बताया। इसका एक पार्ट ये भी है कि उन्होंने बड़े बड़े राक्षस को मारा है, वो सब है ना, वो सब है, तो वो तो सबको पता है। पर मैं आज इसको ज्ञान के इसमें लेके जाऊंगा कि 9 डेमन्स को मारा, तो उसका क्या प्रतीक है। तो हम आज हमारे सामने ऐसे डेमन्स तो है नहीं, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा
बोलते भाग्य है कि सब डेमन्स को हमारे देवी देवताओं ने ऑलरेडी खत्म कर दिया, पूर्वजों ने ऑलरेडी खत्म कर चुके। अभी हमारे पास ऐसे डेमन्स तो नहीं है जो इतने शक्तियों के साथ हमारे हमको हमला करना है। अभी हम में ही इंसान स्वरूप में, यही योनि में ही जो इंसान लोग ही है जो राक्षस का रोल निभा रहे। क्यों? क्योंकि वो इतने मिक्स हो चुके हैं हमारे में। उनमें शक्तियां हैं, पर जितना हम में उतनी उनमें भी है। वो ऐसा कुछ उनमें अद्भुत शक्तियां ऐसा नहीं है। अपन जो धार्मिक लोगों में शक्ति है वो तो 100% 10 टाइम ज़्यादा है। तो परमार्थी होगा तो परमार्थ की शक्ति, परमार्थ हमारे थ्रू काम कर रहा है ना, तो उनकी शक्ति कितनी रहेगी वो हमारे थ्रू दिखेगी। तो वो तो अद्भुत चीज़ है। पर यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसे जो डेमन्स है, ऐसे जो वृत्ति में आ गए, वे डेमन हमको कोई ऐसे सिंग लगे वाले दिखने नहीं आले, वो अभी वृत्ति में दिखने वाली है लोगों की। यानी उनका बिहेवियर डेमोनाइज हो जाएगा, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो वृत्ति है, उनका जो स्वभाव है वो राक्षस की तरह, उनके हैबिट्स जो है राक्षस की तरह। अभी ऐसे हो गया, तो हमको उस तरह देखना। हम अभी सोचेंगे राक्षस तो है नहीं, तो वैसे तो ही ना वो सिंह वाले को, ऐसे दांत वाले तो ही ना दिखने वाले, वो सब खत्म हो चुके हैं। वो अभी हम किसमें, कलयुग में आ चुके, वो सब त्रेता में सब खत्म हो के हम बहुत सेफ है आज। आज बहुत आसान है हमको इसमें से निकलना। हमको सिर्फ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हमको कुछ युद्ध इतना बड़े बड़े युद्ध नहीं लड़ने। हमको ये युद्ध लड़ने का तरीका भी अलग हो चुका है। हमको दिख रहा है आसपास युद्ध होते हुए, पर हमको जो युद्ध लड़ना है वो हम आज डिस्कस करें किस तरह लड़ना है ना। तो उसके पहले हम क्या देखना है, अभी नवरात्रि का हमने देखा। रात्रि क्या होता है, हमारे अंदर की शक्ति को, हमारे अंदर के प्रकाश को जागृत करने। तो हम क्या रात्रि को विन हो सकते है ना। तो ये अभी इस तरह हम सोचो तो बहुत आसान है। यानी क्या हो गया, हमको आंतरिक शक्ति यानी इनर क्रूज करना है, हमको अंदर की तरफ जाना है, अंदर मेहनत करना है, अंदर के डेमेंस को खत्म करना है। वो हम किस तरह देखेंगे, पहले हम जो ऋषि ने जो हमको बताया कि नवरात्रि के 9 माता के स्वरूप को पहले देख लेते, तो हमको हेल्प होगा कि 9 स्वरूपों में क्या क्या शक्ति छुपी है और किस तरह उनको हर दिन, कल पहला दिन है तो पहला दिन किनका होगा हम वो देखेंगे। फिर उसकी उनकी क्या शक्तियाँ हैं उनको थोड़ा जानेंगे ब्रीफ में, बहुत छोटा छोटा करके मैं करते तो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं तैयारी भी शॉर्ट का ही किया हूँ, कोई ऐड कर सकता है तो बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 स्वरूप में सबसे पहले माता का स्वरूप में सबसे पहला स्वरूप कौन सा है, जो ऋषियों ने हमको बताया 9 स्वरूपों में हर दिन एक एक दुर्गा माता का ही स्वरूप है, पर 9 भिन्न रूप है। तो किस तरह हम अलग अलग चीज को फोकस करते हो और खुद का मंगल कर सकते हो। कितना ब्यूटीफुली उन्होंने, ऋषियों ने उसको इजी कर दिया हमको, है ना। तो उनका धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला दिन जो है वो शैलपुत्री। अभी शैलपुत्री का किसको कुछ पता है तो ऐड कर सकते हैं, पर वो यहाँ जहाँ तक मैं प्रिपेयर किया हूँ डॉटर ऑफ हिमालय बोला गया इनको। यानी वो पुत्री किसकी है, हिमालय, हिमालय जो पर्वत की, उनकी जो वो जो देवता हिमालय पर्वत को जो रिजेंबल करते हैं, उनकी पुत्री शैलपुत्री। और वो सिंबल काय की है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की, यानी शक्ति के प्रतीक है। स्ट्रेंथ यानी क्या हो गया, आंतरिक शक्ति, उसका प्रतीक है। और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या हो गया, स्थिरता, स्थिरता की यानी संतुलन बोल सकते हैं, स्थिरता, स्थिर स्थिर रहना, है ना। उसकी स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी बहुत पावरफुल चीज़ है। हम है ना स्टेबिलिटी को भूल जाते हैं, स्थिरता को भूल जाते हैं, है ना। तो स्थिर, अगर हम स्थिर रहे ना, कोई भी से हम स्थिर रहे तो हमको आधे 50-80% हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम स्थिर रहे, खुद को स्थिर रखे, ये नहीं कि उसमें बहक जाए। कुछ गलत हो गया तो हम एकदम डिस्टर्ब हो जाए, तो हम डिस्टर्ब में क्या करते हैं, हम और प्रॉब्लम, खुद को ही प्रॉब्लम देते हैं, अपने शरीर को भी प्रॉब्लम देते हैं, और आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम, पूरा माहौल और बिगाड़ देते हैं। वही हम स्थिर रहे कि प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम उसको अच्छे से निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें, फिर उसका सोल्यूशन हमको सिर्फ स्थिर रहने से, ऑब्जर्व करने से और थोड़ा पॉज लेने से, बोलते हैं ना इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करें, रेस्पॉन्स करें, पहले उसको क्या है जाने, फिर उसको जानने से हमको परमात्मा, और थोड़ा परमार्थी हो, प्रार्थना करें हल्का हल्का सा अंदर, ये परमात्मा मुझे मदद कर, तो ऑटोमेटिक हमें मदद मिलती है। पर स्थिर रहेगी तो ये सब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो परमात्मा क्या, आप उसी में बहते रहोगे और पता चला आपका नुकसान हो गया, आसपास का, फिर आप रोगे क्या, फिर आप बहुत देर हो चुका है, क्योंकि कर्म एक बार हो गया आपका, कुछ बोल दिए, कुछ कर दिए, कुछ सोच लिए तो हो गया, वो कर्म में अकाउंट में भी चढ़ गया, और उसका रिएक्शन हमको लोगों से मिलना भी चालू हो जाएगा।
है ना, लोग हमारे बारे में ओपिनियन फॉर्म करना चालू कर देंगे, सब कर देंगे। तो स्थिरता का महत्व देखो कितना है। तो हमको शैलपुत्री माता से स्थिरता और शक्ति का अनुभव होता है। स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, कि इनर स्ट्रेंथ से ही स्थिर हो सकता है ना इंसान। अगर इनर स्ट्रेंथ ही नहीं तो स्थिर कैसे रहेगा? जब हमको ये पता चले कि मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, जब हमको वो शक्ति हमको है और स्ट्रेंथ हमको है कि मैं सल्यूशन हूँ, मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ, जब ये हमको पता चलता है कि मैं परमात्मा के सबसे प्यारा बेटा या बेटी हूँ, परमात्मा मेरे थ्रू मेरे साथ अभी है इस वक्त, वो मेरे अंदर उनकी शक्ति है, माता की शक्ति मेरे अंदर है, शैलपुत्री जो उनका स्वरूप है स्टेबिलिटी का, शक्ति का, वो मेरे अंदर है, वो प्रज्वलित है। तो मेरे को स्थिरता ऑटोमेटिक है। शैलपुत्री सिंबल ये वो रिजेंबल करती है स्थिरता को, रिजेंबल करती है शक्ति को। तो हम उनको सोच कर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, है ना। तो उनको याद करो तो हम स्थिर हो जाएंगे। हाँ, और उससे हमको क्या मिलेगा? जब हम स्थिर रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम परमा माता की शक्तियों से हमको क्या ब्लेसिंग मिलेगा? कोई बोल सकता है? तो क्या जैसे हम मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा? शौर्य और भक्ति, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिधर हम स्थिर हो गए, जो उनके गुणों को हम यूज करेंगे तो हमें शौर्य, करेज बढ़ेगा, है ना, और भक्ति बढ़ेगी, ऑटोमेटिक भक्ति बढ़ेगी। भक्ति किससे? परमात्मा का हमको मदद मिल रहा है ना ऑटोमेटिक। जो पहले दिन ही हम इस चीज़ यानी भक्ति जैसा चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है ना। तो वो हमको पहले दिन ही शैलपुत्री माता से मिल रहा है। ठीक है, फिर सेकंड को कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? नहीं? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड है, सेकंड डे क्या होगा? ब्रह्मचारिणी। ठीक है, ब्रह्मचारिणी देवी का किसको रिजेंबल करती है? व्रत को और तप को, यानी व्रत का जो सिंबल है उसको रिजेंबल करती है ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी व्रत यानी क्या होता है? व्रत का इंपॉर्टेंट कितना है देखो। व्रत यानी क्या होता है? व्रत यानी एक चीज को, जैसे उपवास को भी व्रत बोलते हैं, और व्रत से उपवास का ही नहीं है, उसके अलावा व्रत यानी आज हम कुछ चीज़ों को त्याग देते हैं तो वो भी व्रत में ही आता है। छोटा, जैसे अनुव्रत करके एक रहता है जी, तो उसमें क्या होना है? छोटे छोटे व्रत, यानी आज मैं ये कलर का कपड़ा नहीं पहनूंगा, आज मैं ये पर्टिकुलर मीठा नहीं खाऊंगी, यानी मैं चाय नहीं, जो भी हमारे अवगुण है, जो भी हैबिट्स है, उसको सुधारने का व्रत से बड़ा कोई बहुत छोटे छोटे हैबिट्स हमारे, जैसे आज मैं लेट नहीं सोऊंगी, या तो दिन में नहीं सोऊंगी या सोऊंगा। तो ऐसे छोटे छोटे व्रत, आज मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, और छोटे छोटे, यानी उसको पूरा लाइफ लॉन्ग मत बोल दो, तो हमको नहीं कर पाएंगे ना। तो हम दिन का रखें, यानी आज सूर्योदय से, ये सूर्योदय से लेकर नेक्स्ट सूर्योदय तक, कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, कुछ हो जाए मैं काम रहूंगा, मैं शांत रहूंगा। तो ऐसा व्रत, छोटे छोटे व्रत ले, फिर इसी छोटे छोटे व्रत से हम बड़े बड़े व्रत ले सकते हैं, है ना। फिर आप देखोगे, आप व्रत ले सकते हो, आप क्या हो गया? तपस्या में तप कर सकते हो। तो व्रत से धीरे धीरे, व्रत से छोटे छोटे व्रत से हम तप तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो तप तप से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, व्रत से हम बहुत कुछ हासिल कर, हमारे बॉडी को तो हम बोलते हैं ना हेल्दी तो रखेगी, उसके अलावा हम बोलते हैं ना, हमको जो पर्पस है, हमारा जो लाइफ में पर्पस है, उस तक हम पर्पस को हासिल करना, उसको संपूर्ण, उस पर यानी उसमें अपने पर्पस को पाना, उस तक पहुंचना, वो संभव हो जाता है ये छोटे छोटे व्रत और तप से। अभी कैसे, वो हमको देखना होगा। क्यों, कैसे होगा, वो कोई बता सकता है? व्रत और तप से हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो हमको क्या मिलता है जब हम व्रत और तप करते हैं? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, वेरी गुड। यानी क्या होगा? जैसे अनुशासन। जब हम तब व्रत करते हैं तो हम खुद को हम अनुशासित कर रहे हैं, हम एक डिसिप्लिन ला रहे हैं लाइफ में, और ये डिसिप्लिन बहुत लंबा चलता है। ये हमको लगेगा आज मैंने सिर्फ एक सुबह एक चाय का छोड़ने का मैंने किया, एक चाय नहीं पीऊंगा आज मैं, ठीक है, छोटा सा। मैं वैसे कोई कोई लोग 2 चाय पीते हैं, कोई कोई लोग ज़्यादा पीते हैं, उनके लिए बड़ा टफ है, तो वो बहुत बढ़िया चैलेंज भी हो सकता है। पर कुछ लोगों के लिए बड़ा बात नहीं होगा, पर उन्होंने अनुशासन अपने जीवन में लाया, भले छोटे पे, पर वो अनुशासन लाया ना, उसका फ़ायदा होना चालू हो जाएगा। उनके बॉडी को अनुशासित होने का हैबिट हो गया, वो एक प्रैक्टिस उन्होंने चालू किया अनुशासन होने का, एक डिसिप्लिन का प्रैक्टिस। और ये अनुशासित जीवन ही
योग का जीवन। विदाउट डिसिप्लिन आप सोचो योगी कौन सा साधक, पॉसिबल ही नहीं है। साधक योगी ये सब अनुशासित लोग ही है। अभी आप खुद सोचो, मैं गया था कभी कुंभ मेला में, कब गया था, कितना दिन अपन का, जनवरी में ना, दिसंबर, दिसंबर जनवरी, ये दो, जैसे दिसंबर एंड में भी गया था, फिर जनवरी में 2 टाइम गया। हाँ, फरवरी तक, मैं फरवरी में फिर लास्ट गया। तो ऐसा तीनों दिसंबर जनवरी फरवरी तीनों महीने में एक एक बार गया था, 3 टाइम गया था मैं कुंभ मेला। तो उसमें पहले ही दिन कल्पना के साथ, कल्पना भी थी उधर, वो इस्कॉन के थ्रू गई थी, उधर मिली थी। तो हम लोग एक गुरु को मिले थे, कल्पना याद है तुमको? वो हम लोग वो शास्त्रार्थ कर रहे थे, हम बैठे थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, याद आ रहा है? फिर उन्होंने शाम को 4 बजे फिर बोला, तो हम इस्कॉन, तुम हमें इस्कॉन लेके गई, वहाँ हम लंच करके फिर तुम भी आए साथ में, याद है? फिर 4 साढ़े 4 बजे बोला, तो हम लोग को फिर से आना पड़ा उनके बाद। तुम उन्होंने बुलाया मेरे को, तो साथ साथ में कुछ हम लोग का क्वेश्चन रहे, तो उन्होंने मुझे बोला आप मेरे को 4:30 बजे आके मिलो। तो उनका फोन आया था, कैन यू बिलीव इट, इतने टाइम के बाद। तभी गुरुकुल का कोई डिस्कशन हुआ था। तो सोचो, गुरुकुल का डिस्कशन मैंने किया, और उन्होंने उन्होंने भी सब, उनको लगा काफी लोग ने गुरुकुल का डिस्कशन किया रहेगा, तो उन्होंने गोवा में गुरुकुल चालू कर दिया। अभी मैं कितना महीने की बात रहेगी, मेरे ख्याल से कितना महीना होगा अभी, ये कौन सा सितंबर चालू हो, 7-8 महीने में उन्होंने, सोचो उन्होंने, उनका उनका डिसिप्लिन कितना है लाइफ में। मेरे को अभी तक जमीन नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ लोगों से बात कर रहा हूँ गुरुकुल का। पर उन्होंने युवा गुरुकुल बोल के चालू किया, पर वो बच्चों का नहीं है, वो किसका है, 28 साल के बाद से लेके 45 ईयर्स तक के लिए उन्होंने रखा है। तो उनके, वो चाहते हैं कि गुरुकुल जितने खुलेंगे उनके लिए शिक्षक चाहिए ना, तो वो बनाए, उनको वो ऐसे ऐसे शिक्षक बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे प्रेरणा देने वाले लोगों को निर्माण करना चाहते हैं। पर 2 साल का कोर्स रहेगा उनका, और 2 साल फुल टाइम उधर रह के करना है, फ्री है, कैन यू बिलीव इट। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, अभी आज ही बात हुआ है मेरा, कल कल ही बात हुआ है, तो आज मैं उनसे और डिटेल में बात करने का सोच रहा हूँ। अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे कि मैं आऊँ, पर अभी सोचो, अभी 2 साल कंप्लीट उधर रह के करना है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं उधर पूरा रह के नहीं, मैं ऑनलाइन कर सकूँ या कुछ, अगर वो मेरे को मौका दे तो। और उन्होंने बोला है कि और भी 6 जन उनके पास है, 30 लोग को अपॉर्चुनिटी है, तो किसी के पास ऐसे कोई रहे जो जा सकते हो। और ये सिर्फ पुरुष लोगों के लिए अभी, है ना, सिर्फ पुरुष इन द सेंस मेल लोगों के लिए, पुरुष यानी वो पुरुष नहीं, प्रकृति पुरुष की बात नहीं करो। तो सोचो तो कितना अपॉर्चुनिटी है। और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा मास्टर्स का, ये भी मिलेगा कि उन्होंने किया है। उनको सर्टिफिकेट इन द सेंस, जो बैचलर रहेगा तो उनको मास्टर्स मिलेगा, जो बैचलर नहीं रहेगा तो उनको एक सर्टिफिकेट वो इश्यू करेंगे, जिससे गुरुकुल में आपको पढ़ाने का जॉब मिल सकता है। एज अ गुरु आप जा सकते हो, एज अ शिक्षक आप जा सकते हो, और अलग अलग स्कूल में जा सकते हो, जिधर भी भारत के भारत के अध्यात्म के बारे में किसको पढ़ना हो, भारत के रियल हिस्ट्री जानना हो, है ना, संस्कृत के बारे में, और बोलते हैं रामायण गीता, इसके बारे में जानना हो, उसमें पूरा डिटेल रहेगा। साइकोलॉजी का भी उनका सब्जेक्ट है, जहाँ साइकोलॉजिकल काउंसलर बन सकते हैं। तो वो सब डिटेल में वो सब्जेक्ट लेने वाले, तो इतना अद्भुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैं तो कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन मेले करे हो, देखते करते कि नहीं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। पर आज मुझे खुशी है कि एक युवा गुरुकुल के जो मेन गुरु है, वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया, मुझे इतना खुशी हुआ उस बात का। और वो याद से, उन्होंने सोचो, उन्होंने नंबर, मैं एक ही दिन मिला, उसके बाद मैं मिला नहीं उनको, ना कभी बात हुई। वो उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बुलाया, नंबर हमने शेयर किया था, मैंने मोबाइल में सेव किया था उनका फ़ोन देख के, मैं, मेरे को लगा उनका कोई असिस्टेंट रहेगा, वो खुद बात कर रहे थे। कितने सरल और सिंपल लोग हैं, तो कोई ऐसा खुद बात करेगा, जबरदस्ती बात किसी और से बात कराए कि बोले कि हाँ सर ने आपको बोला है कि आपको आने के लिए, वो खुद बात किए। कोई इसमें कोई उनको ये नहीं है। तो ये शक्तियां हैं क्या, ये माताओं की शक्तियां हैं इनके पास। तो यही डिसिप्लिन, यही अनुशासन की बात हो रही है ना, और कौन सी अनुशासन। तो अनुशासन, वेरी गुड ध्रुवेश, अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाओ, और कोई इंपॉर्टेंट चीज बोलेगा। अनुशासन के पहले क्या चाहिए, कंट्रोल। डिसिप्लिन में आएगा क्या, अलग है कंट्रोल, थोड़ा क्लोज हो, पेशेंस ना,
पेशेंस। सबूरी, सबूरी बहुत, श्रद्धा सबूरी बहुत ज़रूरी है। खुद पे श्रद्धा रहेगा खुद पे, तभी हम अनुशासित हो सकते हैं। अगर खुद पे श्रद्धा ही नहीं, नहीं मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं। कुछ भी हमको काम दे, पहले शांत रहे पहले और वो राइट टाइम का हमको, हम खुद पे श्रद्धा रखे और सबूरी रखे, होगा सही टाइम। अरे मैं बोलूँ उन्होंने कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, रोते रहूँ तो, अरे सही टाइम पे होगा। हमको हमारे कर्म पे ध्यान देना है, फल पे नहीं करना। सही टाइम पे सब होगा, सही टाइम पे मैजिकली होता है सब, हमको नहीं समझ में आता। हमको हमारा प्रयास रखना है। क्यों हमको प्रयास रखना है? हमको हमारा स्किल बढ़ाना है, हमको हमारा एबिलिटी बढ़ाना है, हमको हमारा अनुशासन से हम क्या खुद और शार्प हो गए और पावरफुल हो गए ना हम उस कार्य के लिए। तो हमको कार्य जब मिलेगा तो हम करने लायक भी तो होने चाहिए ना। तो ये जो बीच का समय है हमको प्रिपेयर होने का, वो अनुशासन से और श्रद्धा से ही आ सकता है। सबूरी, वो सबूरी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेशेंस ही नहीं है, बस अभी मैं मेहनत किया, अभी मेरे को चाहिए, तो हो गया फिर काय का अनुशासन? अनुशासन सब कुछ नहीं होएगा। अनुशासन कब होता है? पेशेंस के साथ ही हो। अनुशासन रहते हमको सबूरी भी रहना चाहिए। फिर हम अनुशासन है, सबूरी नहीं है तो क्या? सबूरी एंड देन अनुशासन, फिर मैजिकल होता है। फिर उसके बाद क्या चाहिए? अभी हमने सबूरी आ गया, फिर हमने अनुशासन किया, उसके बाद क्या? सोचो, माता को याद करो, ब्रह्मचारी माता को याद करो, तो हमको मिलेगा। फिर समर्पण उस कार्य में, फिर अनुशासन किए, डिसिप्लिन किए, तो उस पर सब पूर्ण 100% दे दो ना। अभी डिसिप्लिन हमने एक चीज का किया, सिर्फ चाय का किया, बाकी सब छोड़ दिया। अरे पूर्ण समर्पण कर दो ना, पूर्ण दिन को समर्पित कर दो अनुशासन को, क्या प्रॉब्लम है? हमारा ही फायदा है ना। अभी दिनचर्या का एक दिन में कोई एक हैबिट को लेके पूरे दिन को ही, पूरे दिनचर्या को ही समर्पित कर दो अनुशासन में, अनुशासित कर दो पूरे दिन को, तो आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। सुबह उठने से लेके हर कार्य जैसे आप करते रहोगे, आप अनुशासित होते रहोगे, तो आपके लाइफ में मंगल होते रहेगा। तो सोचो, ब्रह्मचारिणी माता से हमको ये मिला, तो उनका धन्यवाद करते आगे बढ़े। फिर चंद्र घंटा जो तीसरा दिन है, चंद्र घंटा, तो ये इनके क्या है, इनका चंद्र घंटा कहते हैं, उनका जो उनको बोलते हैं ना गोल्डन, जो उनका स्वरूप है, वो बहुत गोल्डन स्वरूप से उनको बहुत फेमस है। उनका दिव्य स्वरूप है उनका, गोल्डन, बहुत बहुत ही भव्य है उनका स्वरूप है। और उनका दूसरा प्रतीक है, उनका हाफ मून उनके फोरहेड पे रहता है, उनके माथे पे हाफ मून का सिंबल रहता है उनके श्रृंगार में। तो इससे, और उनका क्या ब्यूटीफुल है उनका, उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल मानते हैं। वो उनके प्रेजेंस से ही हर बुरी आदतें, हर इविल चीज़ें दूर हो जाती है। यानी बोलते हैं ना, ऑरा बोलते हैं हमारे, उनके प्रेजेंस मात्र से, तो उनको याद करने से कोई इविल चीज़ आपके आसपास घूमेगी ही नहीं, भटकेगी ही नहीं। उनका जो स्पार्क है, उनका जो गोल्डन जो तेज है, उससे कोई इविल चीज़ आपके आसपास आएगी ही नहीं। इससे बेटर चीज़ क्या हो सकता है? तो वो आपको क्या प्रदान करेगी? आपके कोई इविल चीज़ आपके पास आएगी नहीं, तो आप क्या शांत रहोगे? कोई इविल चीज़ आपको डिस्टर्ब करने आ रहा ही नहीं, तो आप क्या शांत रहोगे ना। तो ये आपको शक्ति मिलती है जब चंद्र माता को याद है, आपकी शक्तियाँ, आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है, आपका तेज इतना पावरफुल हो जाता है कि आपके आसपास कोई इविल शक्ति को, तो आप क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे। और फिर आपको क्या, फिर आप ब्रेवरी या वीरता आपको मिलेगी और शिथिलता प्राप्त होगी। एकदम शिथिल रहोगे, आप किसी से डर ही नहीं, तो आपके आस पास ही कोई नहीं आ पा रहा है, तो ये आपकी ब्रेवरी हो गई। आपको सब ब्रेव बोलेंगे, भाई इनके आसपास जो जा रहा है, उनके आसपास जाए, उनको दूर से देख के डर के भाग रहा है, तो उनको कितने ब्रेव ब्रेव दिखोगे ना आप, तेजस्वी दिखोगे। वो तो पीस आप हो, अपन आप पीसफुल हो, आपके तेज आपका कार्य कर रहे हैं। तो ये एक ब्यूटी। और सेकेंड क्या हो गया आपका, उससे क्या आप शिथिल रहोगे। आप शिथिलता, शिथिलता ही बहुत जरूरी है। तो जब आप शिथिल रहोगे, आप अच्छे लोगों को ज्ञान, शिथिलता प्रदान कर सकते हो, अच्छे लोगों को वो चीज़ आप फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी धार्मिक लोगों को आप और मददगार बन सकते हो।
है ना। तो क्या सबसे ज़्यादा विचलित कौन है? धार्मिक लोग ज़्यादा विचलित है, वो इधर उधर भटक रहे, तो उनको शिथिलता प्रदान करते हो, शांति प्रदान, पीस प्रदान कर सकते हो। तो ये बहुत अद्भुत चंद्रघंटा माता का है। तो पीसफुल रहना, शांत रहना। तो ये हो गया 3। तो हम आगे बढ़ते हैं चौथे दिन। कुछ किसी को कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, किसी को कुछ एक्स्ट्रा मालूम है तो ऐड कर सकते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई एक तरीका अच्छा बताने का होगा, कोई कोई किसी को कुछ छोटी मोटी स्टोरी है माताओं की आ रही, तो प्लीज़ ऐड करें, ठीक है। फिर आप एक कुष्मंडा। अब कुष्मंडा का क्या, क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, यानी बोलते ना ब्रह्मांड को रचयिता से, उनके स्माइल मात्र से, उनके मुस्कान मात्र से ब्रह्मांड की रचयिता होती है। सोचो क्या शक्ति है। तो हम बोलते ना, वही मैं बोलता हूँ, जब हम बोलते हैं हम तो इधर बैठे, अरे पर हम भी, जैसे हम एक पार्ट है पूरे यूनिवर्स के, तो यूनिवर्स जैसे हमको अफेक्ट करता है, हम भी यूनिवर्स को अफेक्ट करते हैं। तो जब हम कुष्मंडा का माता का हम जब उनको रिजेंबल करेंगे, तो हम क्या अपने स्माइल मात्र, अपने मुस्कान मात्र से हम किसके मददगार बनेंगे? पूरे ब्रह्मांड के मददगार बनेंगे, पूरे यूनिवर्स को मदद करेंगे। तो ये शक्ति तो कितनी अद्भुत शक्ति है। तो उससे क्या होगा? हमको हेल्थ वेल्थ, हमको ही नहीं, हेल्थ क्या, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इनके हम तो पूरे ब्रह्मांड की मदद करते, तो ब्रह्मांड से हमको क्या मिलेगा बदले में? बहुत सारा शक्ति। हम ऐसे ही क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे और प्लस वेल्दी रहेंगे, हमको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो हम ब्रह्मांड को दे रहे हैं, ब्रह्मांड क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्रिएटर हो गए। तो हमारे लिए वेल्थ हम क्रिएट करना बहुत आसान। जब ब्रह्मांड क्रिएट कर सकते, तो वेल्थ क्रिएट करने में क्या है? तो बहुत आसान हो जाएगा वेल्थ क्रिएट करना, और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। क्योंकि हम जब ब्रह्मांड क्रिएट, तो हमारी ऊर्जा किस लेवल की रहेगी? एक ऊर्जा बोलते हैं ना, ब्रह्मांड क्रिएट करने के लिए शिथिल ऊर्जा बोलते हैं। ऐसा ऊर्जा जो बम धमाके वाला ऊर्जा नहीं लगता, वो डिस्ट्रक्शन का ऊर्जा है। क्रिएशन का ऊर्जा है ना, बहुत शिथिल होता है और बहुत पावरफुल होता है। तो ये उस ऊर्जा की बात करी, सिर्फ मुस्कान मात्र से। सोचो मुस्कान का ऊर्जा कितना शिथिल और कितना सौम्य होगा, वो ऊर्जा पूरा क्रिएशन करता है। तो वैसे ऊर्जा को हम अगर सीख, माता से हमको आशीर्वाद मिल गया, तो सिर्फ मुस्कान मात्र से, सिर्फ स्माइल मात्र से, तो सोचो कुष्मंडा चौथा दिन, क्या हम उनको साथ सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, वो सोच के। ये सब चीज़ हमको करना है। कैसे करना है हम आगे बात करेंगे। तो कुष्मंडा को सोचो कितना पावर, सिर्फ मुस्कान मात्र से। और आज हम मुस्कान क्या है, हम मुस्कान का क्या मतलब निकालते हैं? सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। इधर क्रिएट हो रहा है, अट्रैक्शन की बात ही नहीं है। इधर मुस्कान, हम किधर माता को किधर भी मुस्कान दे, सबको अट्रैक्ट करने का बात नहीं हो रहा है, इधर क्रिएट का बात हो रहा है। क्या स्वास्थ्य आप क्रिएट कर सकते हो, किसी में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, उसको प्रॉस्परस बना सकते हो, है ना। और किसी को एनर्जी प्रदान कर सकते हो। अगर ये हमें माता का, तो हम कितना, हमको तो बहुत ज़रूरी है। जो वेलनेस इंडस्ट्री में हमको, हम तो चाहते हैं कि हम हाथ, किसी पे हाथ रख दे तो वो ठीक हो जाए। मैं चाहता हूँ ये चीज़, क्योंकि इतने लोग तकलीफ में, और लोग भी चाहते हैं। अभी ऐसा हो गया, मेरे कितने पे बोलते हैं सर आप कुछ करो, हाथ कुछ, आप इतने तपस्या करते हो, कुछ ऐसा कुछ करो कि हाथ वो ठीक हो जाए। अरे पर उतना लेवल तक नहीं पहुंचा है ना। जिस दिन पहुंच जाए, अभी मैं 4th दिन में करूंगा सुबह उठ के, है ना। कुछ मेरा का भाई शक्ति तो बहुत लोग को, सिर्फ मैं टच कर दूँ, आप मेरे हाथों के थ्रू कर दो, अपन कर दो भाई। बहुत लोग तकलीफ, तो उनको ये हो जाए, है ना। तो ये शक्ति सोचो है ना हमारे में, हम यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो दुर्भाग्य है सबसे बड़ा, कि हम भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, ये चीज़ को हम नहीं यूज़ कर पा रहे। ठीक है, वो माता को याद करें और शक्तियों को याद करें, है ना, उसका यूज़ करें। ठीक है। तो इसके बाद है स्कंद माता। अब स्कंद माता क्या है? स्कंद यानी कार्तिक है, कार्तिक की माता स्कंद माता है। सोचो कार्तिक की माता यानी कितनी बड़ी शक्ति की माता है। तो कार्तिक की माता, तो कार्तिक की माता है, तो वो रिप्रेजेंट करती है मदरली लव, मातृ प्रेम को रिजेंबल करती है। तो सोचो हम में भी मातृ प्रेम है। बोलते हैं ना, हम भी खुद माउली तक पहुँच, कितने संत तुकाराम में लोग माउली तक लेवल तक पहुँचे। उन्होंने स्कंद माता को, शक्ति को जागृत किया, और वो क्या बन गए? माउली बन गए। हर एक को उनमें माँ का जैसा प्यार दिखता है, वो अट्रैक्ट होते, ऐसा लगता है उनका प्यार से, लगता है माँ का प्यार है। सोचो माँ का प्यार मिले तो और क्या चाहिए, है ना। सबसे बड़, सबसे सबसे पावरफुल कोई प्रेम है तो मदरली लव है।
और मदरली लव किसको अगर थोड़ा भी अनुभूति होती है तो वो सबसे दिव्य है। तो सोचो, ये माता से अगर हमें ऐसे माँ अगर मातृ प्रेम जगा सके, कि हम जगा सके और कोई हम उस चीज़ को पकड़ ले तो है क्या वो हर कुछ क्या किस्म का कनेक्शन हो सकता है, सोचो। तो उस कनेक्शन की बात हो रही है। और क्या है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जिधर मातृ प्रेम आ गया उधर प्रोटेक्शन आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना माँ का सबसे इम्पोर्टेंट धर्म हो जाता है। वो कैसे भी करके अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने देखती है। तो जब मातृ प्रेम जगता है ना, प्रोटेक्शन उसको मिलना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि स्कंद माता की शक्ति हमारे साथ है। तो हम सिर्फ मातृ प्रेम ही नहीं दे रहे, माता का प्रोटेक्शन भी उनको दे रहे। जो जो जीव कनेक्ट हो गए उनको माता का प्रेम भी मिलेगा और माता का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। और प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, और जो नहीं आ पा रहे उनको करुणा कंपैशन भी दे रही है माता। तो जो नहीं आ पा रहे, किसी कारण कनेक्ट नहीं हो, मातृ प्रेम को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए करुणा भी दे रहे माता। वो हमको ऐसे नहीं कि उनको धुतकार देगी, उनको भी करुणा कि भाई बेटा क्यों नहीं आ रहा है, मैं तुझे प्रोटेक्ट करने वाली। तो ये माता बोल रही, तो करुणा से भी उसी से मिल रहा है। तो सोचो कितना अद्भुत स्कंद माता का ये हम अपने जीवन में करें तो सिर्फ ये शक्ति से भी हम क्या कुछ कितना कुछ परिवर्तन ला सकते हैं लोगों में और इस जीवन में, और खुद के जीवन में और आसपास के लोगों में, खुद के परिवार में, है ना, खुद के आसपास के लोगों में और इस देश में हम कितना परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। कात्यायनी। अभी कात्यायनी का क्या है, देखिए, फियर्स वॉरियर। अभी सोचिए माता का ऐसा रूप, फियर्स वॉरियर ने भयंकर योद्धा, भयंकर, सिर्फ नॉर्मल योद्धा नहीं, भयंकर, यानी वो आए, वो माता, वो वॉरियर आ जाए तो कोई टिकने नहीं पाए, ऐसे भयंकर योद्धा। और भयंकर योद्धा का क्या है उनका, और वो किनकी पुत्री थी, कात्यायन की पुत्री थी, ठीक है। और उनका क्या है, शी इज अ डिस्ट्रॉयर। अभी डिस्ट्रॉयर किसका, वो क्या है, वो खात्मा करने वाली, किसका, अभी इसको हम देखते हैं, अन्याय का नाश करने वाली कात्यायनी माता। फियर्स, अन्याय को एक साथ खत्म कर दे। तो सोचो, अगर हम माता को याद करें, हमारे साथ कोई अन्याय हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ कात्यायनी माता अगर है, वो इमीडिएट डिस्ट्रॉय कर देगी, नाश कर देगी। वो फियर्स वॉरियर है। वो बोलते हैं ना, तो मौका देने वाले भयंकर वॉरियर क्या करता है, जैसे अन्याय हो उधर ही वो अन्याय, जो अन्याय करता है उधर ही खात्मा हो, उधर ही नाश, है ना। अद्भुत शक्ति है। तो अन्याय कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अन्याय ऐसे नहीं कि धार्मिक लोग भी कभी कभी कर देते हैं अन्याय। तो उस अन्याय का नाश, यानी धार्मिक इंसान रहेगा तो उसको नाश नहीं करे, उसके अंदर की अन्यता की जो बुद्धि है, उसकी अधर्म की जो मेंटेलिटी, उसका नाश। माता है ना, माता डायरेक्ट सर्वर कत्ल करने वाली नहीं है। वो उनको उनके अंदर की अन्यायता, जो अधर्म का उनका जो है, तो वो धार्मिक बंदा है ना, तो उसके अंदर अन्याय वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, वो अनुशासित नहीं हो पा रहा है, वो लालच में है। तो उसको लालच को ख़त्म कर सकते हैं। फिर भी नहीं माने तो नेक्स्ट वो भी खत्म हो, फिर भी अधर्मी बनना पसंद करता है, तो कुछ समय के बाद उनका भी खात्मा हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, ये माता की शक्ति के साथ होगा। हमको ऐसे माता की शक्ति का हम प्राप्त होगा, उसको हम साधने से होगा। तो हमको ब्लेस क्या करेगी, करेज से, हमको करेज और विजयता बनाएगी 100%। तो आप इनजस्टिस को खत्म कर दिए, आपका सब जस्टिस होते गया, तो आप विजय बन गए ना। तो अगर आपको विजयता, हर चीज़ में सक्सेस प्राप्त करना है, विजयी होना है, विक्ट्री प्राप्त करना है, तो कात्यायनी माता का स्मरण कर, उनको याद करें। वो होगा छठे दिन। सोचो, अगर सक्सेसफुल होना है तो माता का एक स्वरूप हमारे लिए है जो हमको चाहिए। तो इनजस्टिस आपके साथ होने ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो ये तुरंत नाश, होने से पहले नाश। इससे बढ़कर क्या चाहिए हमको, वही तो चाहिए, हमारे साथ सब चीज़ जस्टिस हो, हमारे साथ इनजस्टिस ना हो। तो कात्यायनी माता का हम साधना करें, छठे दिन होगा, तो हमको वो दिन याद रखें, ठीक है। और फिर क्या, काल रात्रि। अभी देखो काल रात्रि, कात्यायनी की माता का देखो, फियर्स वॉरियर है। वो फियर्स वॉरियर ने भयंकर योद्धा, है ना, पावरफुल योद्धा। अभी काल रात्रि क्या है, वो भी वो डार्क, वो क्या है, वो राक्षसों को खत्म करने वाले, डेमन्स को खत्म करने वाले, इविल को खत्म करना है, ये इनजस्टिस, है ना। आपके आसपास लोग रहने वाले ही लोग हैं,
वो गलत लोग नहीं है, अपन किधर लालच में कभी कभी गलत कर देते, किसी को लालच में किसी का खाने देखते, कुछ करने देखते। तो ऐसे लोग के लिए काल रात्रि। पर जो लोग राक्षस वृत्ति के ही है, जो डेमनिक है, वो कभी उनको वो मौका वो किसी को खाने ही देखेगी, बर्बाद कर देने देखेगी। वो इनजस्टिस की बात नहीं, वो आपको खत्म ही कर देने देखेगी, है ना। अभी जो बंगाल फाइल जो देखे रहेगा तो आपको मालूम पड़ेगा डेमनिक नेचर किसको बोलते हैं। इतने लोगों का खात्मा करना, एक दिन में डिसाइड करना कि आज को हम इतने लोग को मारना है, ये डेमनिक वृत्ति है। ये इंजस्टिस नहीं, ये डेमनिक वृत्ति है। इसको इंजस्टिस नहीं बुलाता, ये क्या होता है, डेमनिक वृत्ति होती है। तो इनको अगर हमको बचना है ऐसे लोगों से, तो हमको काल रात्रि माता का जो फियर्स है, बेरहम है, वो डायरेक्ट खात्मा, जो भी डेमन लोग हैं उनका डायरेक्ट खात्मा करे। तो उससे हम क्या, ऐसे भयंकर लोगों से हम बच सकते हैं, ऐसे डेमन लोग से हम, ऐसे राक्षस लोगों से हम बच सकते हैं। तो काल रात्रि माता का, तो इससे हमको क्या मिलेगा, हम फियरलेस हो जाएंगे, फिर हम डरेंगे नहीं, कोई भी हो सामने हम डरेंगे, तो हमारे साथ काल रात्रि माता की शक्ति है। तो हम ऐसे शक्ति को स्मरण करें और हम भी उतने शक्तिशाली हो। जब राक्षस आता तो हम भी उनके सामने डेट टकरा देगा, हम क्या, हमारे अंदर ही ड्वेल करती है ना वो शक्ति। तो हम भी ऐसे डेमन से डरे नहीं, है ना। हमको मालूम है कि वो शक्ति हमारे में भी है, हम भी उस राक्षस को खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे ऑग्रान प्रोटेक्शन, काल रात्रि माता हमारे से फिर हटाती है और हमको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और प्रोटेक्शन से बढ़कर कुछ नहीं, सिक्योरिटी ऐसे राक्षसों के, ऐसे डेमन लोग से बहुत ज़रूरी है। और भारत को वही चाहिए, हर गांव में, हर घर में, हर प्रांत में ऐसी प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमको माता का याद करना है, काल रात्रि माता का जो सातवें दिन। और उसके बाद है 8वें में महागौरी। महागौरी क्या है, उज्जवल, एकदम शिथिल और पवित्रता प्रदान करती है ना। वो कहते हैं जैसे चंद्रमा का जो उज्जवलता है वो प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है और हमको पवित्र बनाते हैं। तो पवित्र बनना, महागौरी का याद करो, तो हम पवित्र, उनकी तरह उज्जवल पवित्र बनेंगे। पवित्रता बहुत ज़रूरी है, तभी हम पवित्र रहेंगे, तो ही हम परमार्थी बन सकते हैं और परम धाम जा सकते हैं। अगर हम अपवित्र है तो कहाँ से जा पाएंगे, नहीं पाते। तो गौरी माता का, महागौरी का हम ध्यान करें तो हम पवित्र बनेंगे। तो माँ, हम उन जो प्रिय लिस्ट हमने देखे ना माँ, है ना, जो प्रिय लिस्ट देखे थे परमार्थ के, तो उसमें हम रहेंगे और उसमें से फिर हम हमारी प्योरिटी की बेस पे हमें परमार्थी परम धाम जा सकेंगे। प्योरिटी सिंबल, तो उससे सिंबल हमको सिंबलाइज क्या करती है, पवित्र, क्षमा और शांति। तो इसमें क्षमा भी आ गया। क्षमा क्यों, तो हम पवित्र, तो हम बाकी लोग को क्षमा करें। क्षमा क्यों करें, हम पवित्र रहे बोल के। अगर हम क्षमा नहीं कर सकते तो हम पवित्र नहीं रह सकते। क्षमा गुण हमें पवित्र, वो हम, अभी कर्म जिसका उसको तो भोगना ही पड़ेगा, उसको मेहनत करनी है। क्षमा से हम खुद को पवित्र रखने की मेहनत करें। हम किसी को क्षमा करते तो इसका मतलब क्या, उसका सब पाप क्षमा, ऐसा नहीं होता है। उसका कर्म का तो उसको भोगना ही पड़ेगा। हम क्षमा करके हम क्या करते, खुद को बचाते, खुद पवित्र रहते। नहीं तो हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहे, अरे उसने ऐसा किया ऐसा किया, अरे क्षमा करो, भूलो उसको, तो हम पवित्र रहे। तो फिर हमारा मन बुद्धि उधर ही जाते रहेगा, फिर हम वो बैड गुण आते, उसका प्रैक्टिस करते वो बढ़ते रहेगा, फिर पवित्रता बाजू में रहेगी, है ना। नेगेटिविटी आ गई, वो गुण आ गए नेगेटिव। तो हमको उससे बचना है, तो हमको पवित्र रहना पड़ेगा। पवित्र रहने के लिए हमको क्या करना है, क्षमा। तो वो इसमें क्षमा, तो उसके लिए माँ गौरी का साधना करें तो क्षमा हम सीख जाएंगे, है ना। तो पवित्र रह पाएंगे और शांत भी रह पाएंगे। पवित्र है तो शांत है, तो पवित्र है ना। बेचैन रहेगा तो पवित्र कहाँ रह पाएंगे। तो हमको क्षमा और शांति ये दोनों चाहिए, तो उससे हम महागौरी का तपस्या का तो हमको मिल जाएगा। महागौरी उसी के सिवा। उसके बाद 90वें दिन ये सिद्धिदात्री, यानी सिद्धिदात्री यानी जो हमको सिद्धि प्रदान करेगी, यानी हमें अगर परमार्थी होना है तो हमको सिद्धि प्राप्त हो, जो हमको 90 दिन, तो हम ये 8 दिन परफेक्ट करें, फिर उसके बाद 90वें दिन सिद्धि मिलने वाला है हमको। अगर हम ये 8 दिन प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो 90वें दिन सिद्धि माता हमको, सिद्धिदात्री हमें माता में सिद्धि प्रदान करेगी, यानी तथास्तु बेटा, तथास्तु। परम धाम जाना है, तथास्तु। गुरुकुल चाहिए, तथास्तु। पवित्र बनना है, तथास्तु। सिद्धि, सिद्धि यानी सिद्ध होना। तो सोचो, सिद्धि प्राप्त करना है, उनको ब्लेस क्या करती है, हमको ज्ञान से।
तो ज्ञान रहेगा तो हम सिद्ध की सिद्धि अच्छी चीज, सिद्ध क्या, सिद्ध अच्छी चीज क्या होता है सिद्धि? आप बोलेगे मेरे को करोड़पति बनना है, तो वो सिद्धि सिद्धि नहीं हुई, उसके पीछे लालच क्या है वो हमको नहीं पता। तो इसलिए सिद्धि आती है, यानी सिद्धि किसको बोलते हैं? अच्छी चीज़ों की, है ना, परमार्थी होना। ऐसे कुछ बड़े लाइफ के पर्पस को आप साध रहे हो तो सिद्ध हो जाना, है ना। कोई अच्छे गुण को, स्वस्थ रहने का आप सोच रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको धार्मिक कार्य करने, परमार्थ के लिए, परमात्मा का जो जो भी उनका आपको काम दिया है उस कार्य को फुलफिल कर रहा है, तो आपको स्वस्थ चाहिए, स्वास्थ्य आपको मिल जाएगा। आपको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा मिल जाएगी, आपको शक्ति चाहिए, शक्ति मिल जाएगी। तो वो आपको ज्ञान और सक्सेस प्रदान करती है, यानी सफलता प्रदान करती है। तो क्या सिद्धि है ना, सिद्धियां छोटी छोटी सफलता में, छोटी छोटी चीज आपको मिल गया तो आपकी सिद्धि हो गई, यानी सफलता हो गई। और बड़ी सिद्धियां भी प्रदान करती है। और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, यानी आत्मिक संतुष्टि प्रदान करती है। क्योंकि आपको सिद्धि हो गई, यानी सिद्धि आपने प्राप्त करे, गुरुकुल खोल दी, तो आत्मिक संतुष्टि होगी कि नहीं हमें? अगर समझो हम सब जो हम सोच रहे हैं कि एक बोलते हैं ना एक प्रोसेस, जैसे एंट्री से लेके लास्ट जो बीच में कोर में आएगा तो आप गुरुकुल, आप परमधाम पहुंच जाओगे। उसमें गुरुकुल भी एक एक रिंग में होगा, पर अगर ऐसा चीज बन गया तो हमको हमको स्पिरिचुअली हम आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, आत्मिक संतुष्टि बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि आपको पता है जो हम चार, जो चीज के लिए हम बने, जो चीज परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा जो हमें बुद्धि में डाली ये करना है पुत्र। अगर हम परमात्मा, हमारे जो पिता है, जो परम पिता परमात्मा है, उनके हम कार्यों कर सके, इससे बड़ी संतुष्टि क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। तो हमको माँ गौरी और सिद्धि प्रदान करेगी, और माँ गौरी हमको वो प्योरिटी प्रदान करेगी, और माँ सिद्धि धरती हमको सिद्धि प्रदान, वो सिद्ध हो जाएगा, वो उनके आशीर्वाद से सिद्ध हो जाता है। तो बाकी सोचो 8वें 90वें दिन हमको हर चीज़, हम कोई भी छोटी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ का सिद्धि हमको मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा 9 स्वरूप के। तो हम ईच डे क्वालिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर दिन एक ही क्वालिटी पे। तो 90 दिन 100% भले हमको सिद्धि कुछ जो भी मिले, ये नवरात्रि के 90 दिन पे हम खुद को पीसफुल, पावरफुल, और हमको कुछ वो, हम खुद का एक बोलते हैं ना, खुद को और पीसफुल, खुद को और पावरफुल, और कुछ ना कुछ तो सिद्धि हमको प्राप्ति के साथ हम जाएंगे 90 दिन पे। तो ये हो गया हमारा अद्भुत 9 स्वरूप का हमने देखा। ठीक है, अब इसमें किसको कुछ ऐड करना है 9 स्वरूप में? कुछ में से मिस हो गया हो तो ऐसे हम एक एक दिन इसको करते हुए निकलेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अभी इनर, अभी जो जस्ट ये रिचुअल्स नहीं है। जब अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो भी हमने देखा, इसको हम रिचुअल बोल के, इसको ज्ञान बोल के, इसको हम क्या करें, इसको साधे। हर दिन ये स्वरूप को याद रखें, उनसे हमको क्या मिलने वाला है उसको याद कर, उसको साधे। ये हमारे अंदर है, ये हुआ पड़ा है, हमको सिर्फ उसको उस तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? साधन से पहुंचेंगे। कुछ तो साधन चाहिए ना, वो साधन और व्हीकल मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं अब इसमें हमको क्या करना है, माता को देखे। तो माता को देख के हमको क्या फील होता है? जैसे माता ने अभी उसको हम ज्ञान स्वरूप पे देखा, अभी इधर हमने देखा माता क्या है, डेमन्स को खत्म करती है। अभी हमने सुना है राक्षस, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं दशहरा, कि एक बहुत बड़े राक्षस को उन्होंने मारा। अब ये राक्षस अभी तो आसपास है ही नहीं हमारे, तो हम क्या करें, हमारे अंदर के राक्षस को खत्म करें। हमारे अंदर का कौन सा राक्षस है? जेलसीनेस, क्रोध, है ना, क्रोध बोल सकते हैं। और क्या हो गया? जलना, लोगों से जलना, जलसनेस, जलना, और लालच, और डर। और भी किसका कुछ होगा, तो ये बेसिक चीज़ें लोगों में रहता है। डर रहता है, छोटे छोटे डर होते हैं, छोटे लालच होते हैं, है ना, छोटा छोटा जलन होता है किसी को लेके, और क्रोध आता है। तो ये सब चीज़ की, ये सब डेमन्स ही है, कुछ कम नहीं है। आपको हर दिन घात करते हैं, आपके सेल्स को मार रहे हैं, आपके अंदर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको इम्बैलेंस कर रहे हैं, आपके बॉडी में इम्बैलेंस ला रहे हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जितने क्रॉनिक इलनेस वाले में ये मैं बहुत देखा हूँ सब, उनका कुछ ना कुछ अंदर इम्बैलेंस था, वो ढूंढते रहते दवा में, दवाई से क्या होगा? ये सब इसमें तक अगर आप माता को साधो और ये चीज़ को आप दूर कर दो, आपके अंदर माता की शक्ति हो, ये डेमन को ऐसे खत्म कर सकती है आपके। पर आप उन तक पहुंचो तो सही, वो साधन से ही पहुंच सकते हो, हम आगे देखेंगे। तो हम माता को किस तरह हम इसको जीवन में, कि हमारे अंदर के डेमन को हम खत्म करें, है ना। तो ये बाहर डेमन नहीं है, अंदर ही मेन, अंदर के डेमन तो खत्म करें, बाहर के ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्यों? हमने देखा ना माता, उनके उनके स्माइल मात्र, उनके तेज मात्र से कोई इविल आ नहीं सकता पास में।
तो क्या हम अंदर की उस माता को जागृत करते, बाकी सब तो वो देख लेंगे, हमको तो ही ना टेंशन। ठीक है, अभी उन्होंने माता ने से वेपन कैरी किया, हमने देखा है कि दुर्गा माता को हम देखा है, ये सब माता को वेपन्स लेते हुए। तो हम कौन सा वेपन धारण करें? शौर्य। हमको वेपन्स की जरूरत नहीं, हम सिर्फ शौर्य हो गए तो हमारा कार्य हो गया। हमको शौर्य, हमारा शौर्य हमारा वेपन है। हमको असली वेपन शौर्य आप हो जाओगे, वेपन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप किसको, एक पेन को भी आप वेपन बना सकते हो, पर शौर्य तो लाओ। आप एक लकड़ी के टुकड़े को वेपन बना सकते हो। आप कोई भी आसपास कोई भी चीज़ को राइट टाइम पे आप वेपन बना सकते हो, अगर आपके पास शौर्य है तो। मैं ऐसे ऐसे लोग को देखा हूँ, ताकत बहुत है, जिम्नास्टिक से जो क्या बोलते कंफू कराटे सब आता है, पर शौर्य की कमी है, कुछ फायदा नहीं। अगर शौर्य है तो जिम जाने की जरूरत नहीं, शौर्य सिर्फ है आपके पास तो आप जीत सकते हो। आपके आसपास कोई भी आने डरेगा, कोई डेमन आने डरेगा, कोई बोलते कोई अन्याय आपसे करने डरेगा, तो आप शौर्य हो, आप इनजस्टिस को सह नहीं करोगे। आप तभी का तभी उसको उसको आप सबक सिखाओगे। और उसके लिए आपको वेपन क्या, परमात्मा खुद कोई भी चीज़ को वेपन बना सकते हो, क्योंकि आपको शौर्य और आपका बुद्धि चलेगा। शौर्य, आप शौर्य के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। तो शौर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारा वेपन है ना। और सत्य, हम सत्य बहुत बड़ा वेपन है। हमको सत्य यानी सत्य है, पर सत्य पे टिकना है ना। आज जो हम देखते हैं आसपास जो हो रहा है, उसमें सत्य क्या है वो हमको जानना जरूरी है। सत्य तो हम जानेंगे, पर सत्य को भी तो जानो। सत्य का साथ देना और शौर्य रखना ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा करुणा भी बहुत बड़ा वेपन है। और कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको हमको नीचे नहीं दिखाना है, उसके प्रति करुणा है ना। उसको ज्ञान स्वरूप बन के उसको बताना है, फिर भी नहीं तो हमको आगे बढ़ना है। अगर अधर्मी है तो सिर्फ करुणा, अगर कोई धार्मिक है नहीं कर पाया तो हम मददगार भी बन सकते हैं, है ना। तो ये हमको ध्यान देना और इसको जीवन में उतारना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमको माता पता चल गया, ये माता में हमको वेपन दिखता है, तो हमारे वेपन क्या, माता के वेपन दिखते हैं हमको, हमको शौर्य बनना है, सत्य को ध्यान रखना, और तीसरा क्या हमको करना है, करुणा। ये तीन हमारे वेपन। तो ये हम समझ जाएंगे तो कार्य हो जाएगा। ये मेरे को ऐसा लगता है इसलिए बताया। ये साधु को तो आपको ये सब मिलेगा, तो साधु आपको शायद कुछ और मिले, वो ऐड कर सकते हो आप लोग, है ना। एक दूसरे का मददगार बने ना। तो और जैसे माँ जैसे शेर की सवारी करती है ना, माता को हम देखते हैं शेर की सवारी, तो हम अपने अंदर के शेर की सवारी हम कर सकते हैं। हमारे अंदर एक शेर है, माता का शेर किधर बाहर नहीं है, हमारे अंदर माता है तो माता का शेर भी है। तो उसकी हम सवारी अंदर अंदर के शेर की सवारी कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हो दोस्त। तो उसके वैसे शेर की सवारी वो, उससे हमको शौर्य सब ऑटोमेटिक, हमको शेर पे चलना है एंड हमारा चाल क्या होना चाहिए, तो वो हमको अंदर अंदर के शेर की सवारी करनी है ना। और फिर क्या करना है, हमारे मन को मन जीत होना है, यानी मन को हमारा बहुत बड़ा मित्र बनाना है, मन को हमारा शत्रु नहीं बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को अगर हम ट्रेन नहीं करें वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। तो आपको ये सब माताओं तक पहुंच ही नहीं है, उनकी शक्तियां तो दूर की बात है, उन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो अंदर का मन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन आपका बने, आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो आपको मन जीत बनाना पड़ेगा। मन जीत होना है अपने मन को ट्रेन करना, और वो करने के बाद ही आप माताओं की शक्ति तक पहुंच सकते हैं, माता तक पहुंच सकते हैं। आपके अंदर ही ड्वेल करते हैं, है ना। तो उनका मातृ प्रेम हमारे अंदर है ना, वो कहाँ जा रहा है। ये मैं डिवाइन माता की बात कर रहा हूँ। हमारी जो माता है जो हमको जीवन दे, वो तो मातृ प्रेम है ही इम्पोर्टेंट। और जो ये जो दुर्गा माता है जो नव स्वरूप है, ये हमारे माता की भी माता है, सबकी माता है ना। तो हम अगर हमारे माता की रिस्पेक्ट करते हो तो माताओं की माता, सबकी माता की रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करना चाहिए। और हमसे उनसे क्या मिलने वाला है, सोचो। वो ये चीज़ हम करें तो उससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है ना। मन जीत हो जाए तो मन ही हमारा मित्र बन जाए तो ख़त्म होगी बात, फिर हमारी जीत 100% है कि नहीं। अभी नवरात्रि में अभी ये हमने देखा, हम क्या करेंगे अभी। इससे पहले जब मैं बताऊं कि एग्जैक्टली कैसे हमें करना है, उसके पहले नवरात्रि में हम फास्टिंग का महत्व देखें। नवरात्रि में स्पेशल मैंने टॉपिक्स में ऐड किया हूँ, तो फास्टिंग का बहुत महत्व है। और फास्टिंग क्यों, जो तो नवरात्रि में हमने सुना रहेगा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ स्पेशली ये 9 दिन सिर्फ नींबू शरबत पे रहते हैं। और ये सिर्फ और पूरा घर पे बैठे नहीं थे, उनका शेड्यूल बहुत बिजी है।
हम नरेंद्र मोदी को तो फॉरेन टूर भी जाते थे इतने, अभी 11 साल, आज 12 साल उनको पीएम हो गया, उससे पहले 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रह चुके। उन सब बिजी शेड्यूल में वो ये नवरात्रि के 9 दिन वो नींबू शरबत, कोई भी मीटिंग रहने दो, कितना भी मेहनत कर रहे थे, वो 9 सिर्फ नींबू शरबत पीते। उनका दिनचर्या में से अंदर से नींबू शरबत ही जाता, और उन उससे जा फिर भी वो शक्ति में रहते थे, इतना स्पीच देते थे। हमने देखा ना, एक बार नवरात्रि के दिन इलेक्शन था, तो इलेक्शन में भी बोलते वो इतनी स्पीच दे रहे, उनको एक भी स्पीच, और उतने धूप में स्पीच देना, और इतने बड़े बड़े क्राउड को, 1-1 लाख का उनका क्राउड रहता है, हमने देखा ना, लाखों के लोग जनसंख्या रहती है जिनको संबोधित करते, तो उसमें उतनी शक्ति कहाँ से, क्या लेवल की एनर्जी रिजेंबल करते थे। तो वो सब माताओं से 9 दिन का, 9 दिन ऊर्जा, तो 9 दिन, तो 9वें दिन सिद्धि होगी ना, इसलिए वो सिद्ध हो गई ना, उनको जो चाहिए उनको मिल रहा है। सोचो ऐसे पुत्र जो हमारी भी, हम भी उनके लिए प्रे कर रहे हैं, क्यों? तो उनके वो ऐसे पोजीशन पे कि वो भारत को, उन्होंने पूरा लाइफ अपना समर्पित किया भारत को ये करने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम मददगार बनना चाहिए। तो हम मददगार बनेंगे तो ऐसे माताओं की शक्ति के थ्रू ही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को देखो, अभी वो कुंभ का मेला जिस तरह ऑर्गेनाइज किए थे, अद्भुत, करोड़ों लोग आए थे। ये कैसे पॉसिबल है? सब शक्ति से, ये ऐसी माताओं की शक्ति से और उनका आशीर्वाद, उनके अंदर जो माता शक्ति, सब एक्टिवेटेड है, ये नव स्वरूप एक्टिवेटेड है। तो उनके आसपास कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। क्या आज हम देखे ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन है प्रेसिडेंट? यूएस सबसे बड़ा, और कितने डीप स्टेट बोलते हैं, इतने इतने लग सब टूट पड़े, उधर से सैंक्शन लग रहे हैं, उधर से डीप स्टेट क्या क्या उनको मारने तक की, उनको एसेसिनेशन का हुआ है, मारने का तक का देखा गया था, उससे ही बच के आ गए, क्योंकि ऐसी माताओं की शक्ति है ना उनके लिए। अभी दुर्गा में भी कल से फिर चालू करेंगे ऐसे शक्ति, इतने फिर उनको 9 सिद्धियाँ प्राप्त होगी, 9 शक्तियाँ फिर सिद्धियाँ प्राप्त होगी। कौन उनके आसपास जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। तो हमें भी, हम भी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करके और देश के आगे बढ़े, भारत को, भारत खंड को और मजबूत करे, तो धार्मिक चीज़ों को और मजबूत करे, तो अधर्म टिकेगा नहीं, टिकेगा। फिर हम धर्म की स्थापना में हम मददगार बन सके, तो धर्मराज खुश होगे कि नहीं होगा? बिल्कुल, उनके प्रिय लिस्ट में हमारा नाम भी होगा, और परम धाम के वासी है, और वासी उधर पहुंच भी जाएंगे, परमात्मा हमको स्वयं लेके जाएगा, तो हम उनके सबसे प्रिय रहेगा, क्योंकि धर्मराज भी हमारे परमात्मा ही है ना। तो हमें याद रखना है। तो फास्टिंग का महत्व बहुत है, और तो फास्टिंग का क्यों महत्व है, हम उस पर थोड़ा सा हम उस पर जाते हुए आगे बढ़ेंगे। फास्टिंग नवरात्रि के दिन क्यों, वो नवरात्रि को फास्टिंग क्यों लोग नहीं करते, या क्यों करना चाहिए? अभी क्या होता है, फास्टिंग बोले तो सबको पहला क्या लगता है? भूखा रहना। फास्टिंग, अरे भूखा कौन रहेगा भाई, तो पागलपन है। नाचे कि भूखा रहे, क्या करे? ये पॉसिबल नहीं है। अभी 9 रात को 10-10-11 बजे तक नाचना है, और भूखे में, खाली पेट में कोई नाच सकता है क्या? ये सब क्या बकवास बात करते, सब नहीं होने वाला है। खा के पी के अपन करते। तो सोचो, तो नवरात्रि का जो फास्टिंग, भूखा रहना है क्या? ये भूखा की बात ही नहीं है, ये हमारी प्योरिटी की बात है ना। हमको पवित्र बनने में हमको मदद करता है, हमको प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। हमको ये सोचना है कि हम नवरात्रि के 9 दिन की फास्टिंग में हम प्योर हो गए, हम डिटॉक्सीफाई हो गए, हमारे अंदर की ऊर्जा और तेजस्वी होगी, क्योंकि 9 माता की शक्तियाँ हमारे साथ है। और ये शक्ति हमने देखा, तेज बढ़ना, है ना। हमने देखा ना, क्या है कि शक्तियाँ थी, वो सब शक्तियाँ सिद्ध तक पहुँचना, सिद्धि तक पहुँचना। तो ये सब होगा, तो इसमें क्या गलत है? तो हम ये फास्टिंग उस चीज़ की तरफ लेके जा रहा है। हमें भूखा भूखा स्टार्वेशन की बात नहीं हो कि आपको भूखा रहना है, ऐसा नहीं बात हो। और नींबू शरबत पे ही करना है क्या? वो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं कर सको तो एटलीस्ट हम फल फूल पे रह सकते हैं, है ना। अगर हम सिर्फ बोलते हैं ना, फल फ्रूट्स पे रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? लाइट चीज़ खाए पिए, कोई भी अब तला हुआ ना, शरीर को ऐसे खाए जिससे हमारे शरीर को तकलीफ ना, डाइजेशन को रेस्ट मिले। तो हम क्या क्या चीज़, ये फास्टिंग रहता है, हम क्या क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, वो हिसाब से आपका फास्टिंग आप चूज़ कर सकते हो क्या होना चाहिए। और फिजिकली हमको क्या मिलना, क्या काय के लिए हम फास्टिंग करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट तो मिले। एक साल में बेसिक 9 दिन का तो रेस्ट दे सकते हैं ना हम।
उतना तो हक है कि नहीं उनका। हमारा जितना सिस्टम है उसमें डाइजेस्ट सिस्टम, कुछ भी कचरा डालते रहते, क्या क्या डालते, और हम अच्छा चीज़ भी खाते तो उसमें अभी अच्छा चीज़ बचा किधर है कलयुग में। सब में कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड है, उसमें कुछ ना मिलावट है, कुछ ना कुछ तो है। तो वो हम खा रहे हैं तो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो उसको रेस्ट देना ज़रूरी है कि नहीं, तो ये 9 दिन उसको रेस्ट दे सकते हैं। तो हमको क्या खाना है, लाइट खाना है, या नींबू शरबत। नींबू शरबत आपसे नहीं चले, आपको नाचने, आपको बहुत ये कर, आपको लगता है थकावट महसूस होता है, तो फ्रूट्स खा लो, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो। वेजिटेबल्स खा लो, कच्चा रॉ खा लो, या लाइट कुछ खा लो, छाछ पी लो, सब अलाउड है, छाछ अलाउड है ना, लाइट। पर ये नहीं कि फ्राइड चीज़ खा लो, ऐसा नहीं है, आलू फ्राई, वो आलू आलू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सात्विक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। सात्विक यानी जितना लाइट हो सके उतना, और फ्राइड चीज़ सात्विक नहीं होती, ये तो क्लियर है ना। जिसमें भी टेस्ट को सोच के वो खाना भी सात्विक नहीं है, हेल्थ को सोच के। तो टेस्ट तो सिर्फ जवान तक ही है ना, दो ही, उसके बाद एक बार जवान से अंदर कौन सा टेस्ट महसूस होता है, कुछ नहीं होता। तो हमको क्या, और टेस्ट तो फल, फल से ज़्यादा कोई टेस्टी चीज़ हो सकती है क्या? तो फल तो है ना, टेस्टी भी हमको खाना है, फल खाना है अलग। और जो जैसा टेस्ट का फल अच्छे लगे वो फल खाओ, जैसे टेस्ट का गाजर अच्छा लगे, टमाटर अच्छा लगे, काकड़ी अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो खाओ, कौन मना कर रहा है? कितने खाने के लिए चीज़ पड़े हमारे को, छाछ पियो, लस्सी पियो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। या तो कंजी बना के पियो, नाशनी का कंजी, वो भी चलेगा लाइट। तो इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। स्टमक को हमको रेस्ट देना है, मेन पर्पज वो है। मैं द्रव्य में नहीं जा रहा हूँ, मैं ज्ञान में जा रहा हूँ। ज्ञान में आपको बता दिया मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या क्या चीज़ देख रहा हूँ। मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं डाइजेस्ट सिस्टम को रेस्ट देना चाहता हूँ, जो साइंटिफिकली ज़रूरी भी है। और सिर्फ 9 दिन काफ़ी है क्या? सिर्फ 9 दिन काफ़ी नहीं, तो हफ्ते में एक दिन भी दो तो बहुत अच्छा है। 15 दिन में जो हमारा होता है, 15 दिन में क्या आता है कौन बताएगा? 15 दिन में एक फास्टिंग आता है, कौन बताएगा कौन सा फास्टिंग आता है? हर 15 दिन में एक फास्टिंग आता है, कौन सा आता है? एकादशी। एकादशी हर 15 दिन। तो आप मानोगे नहीं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो एकादशी को निर्जल का फास्टिंग करेगा एवरी 15 डेज, उसको कैंसर हो ही नहीं सकता है। ये इंडियन लोग की बात नहीं कर रहा, फॉरेन के साइंटिस्ट लोग ने प्रूव किया। तो उनको मालूम है इंडिया का हर चीज, हर जो ये द्रव्य यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ की तरफ है, उनको पता। एकादशी के बाद प्रदोष भी आता है। हाँ, एकादशी के बाद प्रदोष भी आता है, वेरी गुड। हर 15 दिन। हाँ, तो ये जो हम ये दिन जो उपवास रखते हैं, उपवास यानी सिर्फ, और जो निर्जल रखते हैं, तो ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो ये सब साइंटिफिक फॉरेनर्स लोग, अभी जो वेस्टर्न, उन लोग ज़्यादा मानते हैं कि हमारा जो भी इंडियन कल्चर में जो भी द्रव्य यज्ञ बोल के दिया गया है कि एकादशी का व्रत या इसका व्रत, तो ये व्रत हमको लगता है वो धार्मिक है। पर उसके पीछे, धार्मिक के पीछे ज्ञान यज्ञ क्या है कि हमको कोई बीमारी ना हो, जैसे कैंसर जैसी बीमारी ना हो। इसलिए पहले कैंसर था ही नहीं, सबको लगता है पहले कैंसर नहीं था तो क्या है। अरे नहीं, तो जो ये सब रखते थे ना, तो उनको कैंसर, आज भी जो रखते हैं उनको नहीं होता है। मैं ऐसे लोग, कितने लोग को जानता हूँ जो रखते ही है एवरी 15 डे, उनको कैंसर नहीं हुआ है। तो ये प्रूफ है। तो इसलिए फास्टिंग का महत्व है, एक तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है, और ऐसे बीमारियां बड़ी बड़ी हम उसको रोक सकते हैं, तो इसलिए फास्टिंग जरूरी है। उसके अलावा हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। एक टॉक्सिक बॉडी कभी हेल्दी नहीं हो सकता। टॉक्सिक यानी जो मल था अंदर रहेगी, मल जो अंदर रहेगा, मल निकल नहीं पाएगा, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक यानी अनवांटेड चीज़, जो ज़रूरत नहीं है वो चीज़ अंदर पड़ी रहेगी, निकलेगी नहीं तो क्या होगा। तो फास्टिंग उसको हेल्प करता है। फास्टिंग से आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई बहुत आसानी से होता है। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी रहते हैं, लीवर डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स, इंटेस्टाइन डिटॉक्स, स्किन डिटॉक्स, दुनिया भर के डिटॉक्सिफिकेशन है। वो सब हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, उसका भी हम सेशन ले कभी एक एक डिटॉक्स का, आप लोग घर पे कर सकते हो, बहुत आसान है। पर ये सब करना तो इससे अच्छा, सबसे बेस्ट फास्टिंग करो, सब
टोटल डिटॉक्स आ गया, लिवर किडनी सब आ गया उसमें फास्ट। बॉडी फुल बॉडी डिटॉक्स, बॉडी के जितने सिस्टम है जितने ऑर्गन्स है सबका डिटॉक्स है ना, वंडरफुल चीज। तो उसको करें। फिर इम्प्रूव इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी इम्प्रूव होता है, इससे बढ़कर कोई चीज है, इसलिए तो कैंसर नहीं होता है। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, पावरफुल होता है। अगर हमका खुद का हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया तो कोई बीमारी टिकेगी, कोई कमजोरी टिकेगी ही नहीं। तो इम्यून भी डेवलप होता है ना, आंतरिक जो हमारी जो क्षमता है, जो जो निरोगी रहने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, स्वास्थ्य में रहने की क्षमता बढ़ती है, हम स्वास्थ्य में रह सकते हैं लंबे समय तक। तो ये फास्टिंग से बढ़ती है। इससे क्या, और इससे बेटर क्या हो सकता है बताओ। और दूसरा क्या, हमारे में स्फूर्ति आती है, हम फ्रेश लगते हैं, हमेशा फुर्ती रखते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ समय होगा तो डर लगना चालू हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। कोई थोड़ा शाम होते होते इंसान आधा मरा हुआ दिखता है। हम देखते ना, एक बंदा आया था उसने बताया काम करके आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। वो क्यों डर लग, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हो, तुम क्या होगा, इतना बॉडी में टॉक्सिक रहेगा तो होगा ही ना। टॉक्सिक निकल गया तो फ्रेशनेस एनर्जी लेवल बढ़ता ही है, उसमें क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं। वो सब साइंटिफिकली प्रूव है, सब मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ, कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं है, ये सब साइंटिफिक है। एक फास्टिंग करने से होता है ये चीज, साइंटिफिक जर्नल्स में प्रिंट हुआ है, साइंटिफिक जर्नल में, यानी सब प्रूवन चीज है। इसको लैब में टेस्ट किया गया है, लोगों को रख के ग्रुप्स बना के उसको, उस पर पीएचडी हासिल हुई है लोगों को। ये सब चीज टेस्टेड है, प्रूवन है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ इधर, 100% साइंटिफिक, 100% प्रूवन, 100% गारंटेड। तो फास्टिंग करने से ये आपको 5 गारंटी में दे सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया फिजिकल। अब हम देखेंगे अब इसमें क्यों, क्योंकि जो साइंस जो बोलते हैं, साइंस अभी मानती है कि जो इंडिया में, जो हमारे इंडिया के जो एंसेस्टर्स थे हमारे, यानी हमारे जो पूर्वज थे, जो धार्मिक, जो हमारे भारत खंड के जो पूर्वज थे, वो लोग फास्टिंग में हीलिंग मानते थे। जो फास्ट कर रहा है वो हील कर रहा है बॉडी को, ये मानते थे। पर हम, ये साइंस बोल रहा है, जो फॉरेनर, जो फॉरेन के साइंटिस्ट उन लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के जो पूर्वज ये मानते थे कि फास्टिंग से हीलिंग होता है। और हम जो उनको जो हम उनको क्या, हम उनके जो लाइनेज में है, हम उनके बच्चे, हम नहीं मानते। सोचो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे ना, हम गुरुकुल के स्टूडेंट नहीं रहे अभी। हम वो उनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो हमारी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सब उल्टा हो रहा है। वो हमारे पूर्वज को मानते हैं, हम नहीं मानते, तो हम एडवांस हो गए, हम मॉडर्न हो रहे हैं। हम खड्डे में जा रहे हैं, मॉडर्न नहीं हो रहे। ये हमको समझना है, मॉडर्न होना है ना, स्वस्थ रहना, वो मॉडर्न है। अपने पूर्वजों, तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना। हमारे पूर्वजों को, जो हमारे पूर्वज जो बोलते थे फास्टिंग हील होता है, फास्टिंग इज हीलिंग, उपवास से हमारा शरीर ऊर्जावान होता है। तो उसमें उसमें क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको मानने में प्रॉब्लम क्या है, साइंस भी बोल रही है आज ये बात। तो ये फिजिकल बेनिफिट हो गए। अभी हम चलते हैं इमोशनल बेनिफिट में। इमोशनल में क्या होता है, जिधर आप सोचते हो कि मैं फूड पे कंट्रोल करूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, आज मैं कंट्रोल करूंगा अपने खाने, अपने फूड के हैबिट, खाने के हैबिट को कंट्रोल करूंगा, तो ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल इच्छाओं पे आ जाता है। आप इच्छाओं पे भी कंट्रोल करना सीख जाते हो। जिधर आपने, तो वो भी इच्छा है ना, खाने की इच्छा। सिर्फ आप खाने को नहीं आप कंट्रोल कर रहे हो, आप आपके खाने की इच्छा को भी कंट्रोल, जो इमोशनल है, इधर गेम चेंजर। तो आप सिर्फ फिजिकली मेहनत नहीं कर रहे हो, आप फिजिकली आप खा नहीं रहे हो, आप डिटॉक्स सब कर रहे हो, पर आप मन पे कैसे जीत पर आप हासिल कर रहे हो, क्योंकि आपने अपनी इच्छा को, खाने की जो इच्छा है उसको आपने मारा। और ये सबसे बड़ी इच्छा है, खाने की इच्छा बहुत बड़ी इच्छा है, ये बहुत बर्बाद कर रही है। हम देखते हैं ना, सबसे बड़ी इच्छा ये तुम्हें जबान की जो खाने की जो इच्छा है, वो बहुत बहुत पावरफुल होती है। अगर उस पर आप जीत हासिल कर लो तो बाकी सब इच्छा आसानी से हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, आपके आपकी इच्छाओं पे आप कंट्रोल कर रहे हो, और आपके क्रोध पे भी आप कंट्रोल कर रहे हो। क्रोध भी एक किस्म का इमोशन है।
कभी कभी कुछ चीज़ हमको इच्छा नहीं होती तो हमको क्रोध आता है, इच्छा नहीं होती तो क्रोध आता है। तो आपको खाना मिलेगा, आपको क्रोध आएगा, तो आप क्या कर रहे हो, क्रोध आता है कभी कभी, पर आप क्या कर रहे हो उसको, जैसे आपने अभी उपवास रखा, आप नहीं खा रहे हो, आपके सामने बैठ के कोई खाएगा तो आपको क्या लगेगा, अरे इसको क्या बोलूँ, इसको मालूम मेरा उपवास, मैं बैठ के, मैं सामने बैठ के खा रहा है, आपको गुस्सा आएगा, उसको दो बोले, पर आपको क्या उस पर भी कंट्रोल है, मैं उपवास रखा हूँ, उसने तो ही ना रखा है, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, तो शांत हो जाओ ना भाई। वो उपवास नहीं रखा, वो खा रहा है, मैं उपवास रखा हूँ ना, उसने तो ही ना रखा है, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। वो दुर्भाग्य है उसका, उसको मालूम ही नहीं, उसको बॉडी को हील ही नहीं करना है, तो हम क्या करें। आपको उस पर करुणा आएगा कि भाई क्या कर रहा है, खाते 24 घंटा, एक दिन भी रुक नहीं सकता, एक दिन तो रेस्ट देवे, खुद एक दिन छुट्टी लेता है ना हफ्ते में, तो वह बॉडी को भी छुट्टी चाहिए कि नहीं, पर उसको नहीं, बुद्धि नहीं है ना, निपट मूर्ख है बोल के आप करुणा करोगे उससे, उसको बताओगे भाई फास्टिंग कर, ये फायदा है, नहीं तो भाई तू अपने रास्ते में, अपने रास्ते, मैंने मेरा काम किया है ना, हमने, हमको क्या ज्ञान स्वरूप बन के सबको बताना है, उसके बाद क्या करना, करुणा बोल के छोड़ देना, करुणा भी परिशुद्ध का एक रूप है। तो करुणा हमने देखा ना, माताओं की शक्ति हमको मिलने वाली है और कुछ नहीं, ये माताओं की शक्ति है जो हमको मिलेगी, जो हमारे अंदर है। तो हम क्या, एंगर पे विजय प्राप्त करेंगे, और उसके बाद और किस पे कंट्रोल आएगा, हमारे हैबिट्स पे। खाने की भी एक हैबिट है वो, ऐसे ही खाने का बस, अभी रास्ते में बड़ा पाव किया तो हम इधर जाएंगे तो खाते ही, फास्टिंग है तो हम नहीं खाएंगे, ये हैबिट गया, जाते तो खाते ही, ये क्या हो गया, नहीं खाएंगे, क्यों, फास्टिंग है ना भाई, अनुशासन आ गया, कंट्रोल आ गया, वो हैबिट पे भी कंट्रोल आ गया। इधर पे दोस्त को मिला तो मैं चाय पीता ही हूँ, वो टपरी पे हम लोग बैठते ही ये चाय पीते, हैबिट है, वो हैबिट भी छूट गई, क्योंकि हैबिट है, उसमें कुछ चाहिए बदन को, ऐसा नहीं है बस साथ में बैठे तो चाय पीने का, ये हैबिट है। वो गली में गए तो बड़ा पाव खाने का, इधर गए रेस्टोरेंट में बैठने गए तो कुछ मंगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना, बात करना है तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा खाने, शाम को बार में आके पीने का हैबिट है लोगों को, दोस्त मिले 10 जन, किधर मिलेंगे, बार में मिलेंगे, उधर पीने बैठेंगे, क्यों, हैबिट है। ऐसा पीना ऐसा नहीं, कितने लोग तो ऐसे ही बैठते हैं, जैसे हैबिट है, वो दोस्तों का अच्छा लगता है, बैठ के 1-2 घंटा स्पेंड करते फिर घर जाते हैं। तो अभी हम फास्टिंग करें तो वो नहीं बैठेंगे, तो क्या होगा, हमारा हैबिट भी कम हो रहा है, हम हैबिट पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो सोचो कितनी अद्भुत चीज़ है ना, हम इमोशनली कितने स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये सेल्फ कंट्रोल है ना, ये सेल्फ कंट्रोल जो हम सीख रहे हैं किस पे, अपने खाने पे, अपने इच्छाओं पे, अपने आदतों पे, अपने क्रोध पे, ये सब कंट्रोल जो हम सीख रहे हैं, कंट्रोल क्या है, ये सीड है, काय का, हैप्पीनेस का। ये आप सीड डालोगे तो धीरे धीरे इस सीड क्या, धीरे धीरे आपको है संतुष्टा की तरफ लेके आएगा, तो आप संतुष्ट होगे कि मैंने हैबिट पे विजय हासिल किया, तो ये संतुष्ट आपको होगी, और ये संतुष्ट का बीज आप डालना चालू कर दिए, है ना, सेल्फ कंट्रोल से, अनुशासन से। तो ये बीज बहुत प्यारा बीज है, इसको अपने जीवन में यूज़ करें। मैंने बहुत यूज़ किया, मुझे बहुत हेल्प हुआ है। छोटी 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 छोटी, बड़ी चीज़ पे नहीं, बड़ी चीज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, एक चाय को छोड़ दो, वो कुछ काम का ही नहीं है, चाय को छोड़ो, है ना, फिर दूध को छोड़ो, मैदा को छोड़ो, एक एक करके छोड़ो, लेजी न, दिन में सोने का आदत छोड़ो, सुबह जल्दी उठने का आदत डालो, सुबह लेट उठने का आदत छोड़ो, रात को लेट जगने का आदत छोड़ो, रात को टीवी देखने का आदत, टीवी छोड़ दो ना, मैं टीवी देखता है, टीवी है ही नहीं मेरे लिए, टीवी की आवाज़ आ रही, नहीं आएगी, तो उसके बाद मोबाइल आ गया, मोबाइल की वजह से एक तकलीफ है, तो इसको छुड़ाना पड़ेगा, एक एक करके आदत, टीवी का छोड़ दिया, मोबाइल का है, मोबाइल में कुछ ना कुछ न्यूज़ व्यूज़ कुछ ना कुछ देखते रहते, तो वो भी अभी, वो भी समय ज़्यादा 2-3 घंटा ले रहा है, तो वो भी कम करना है, तो धीरे 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 वो भी होगा। पर हमको न्यूज़ से तो कनेक्टेड रहना है, तो अभी वो भी हम देख रहे हैं, एआई का हम हेल्प लेंगे। अभी दुर्वेश को हम लोग दोनों ट्राई कर रहे हैं, एआई से हम क्या करेंगे, एआई हमारी जगह में एआई एजेंट देखेगा, सब न्यूज़ देखेगा वर्ल्ड का, और हम लोग को संक्षेप में आधे घंटे में बता देगा दुनिया में क्या हो रहा है, बस खत्म हो गया, उसके बाद मैं न्यूज़ देखना बंद कर दूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ दुर्वेश को। ओके दुर्वेश, नोट किया जाए, ओके। हाँ सर। हमारा एआई एजेंट आएगा, वो हमारे बिहाफ में सब न्यूज़ देखेगा, हम जो बोलेगा देखेगा, सब प्रोग्राम वो अटेंड करेगा, मैं नहीं अटेंड करने वाला हूँ, सब प्रोग्राम वो अटेंड करेगा, वो मेरे को संक्षेप में दे देगा, इधर ये प्रोग्राम में ये हुआ, ऑनलाइन प्रोग्राम्स,
ऑफ कोर्स वर्चुअल प्रोग्राम की बात हो रही है, जब पर्सनली जाना है तो जाना पड़ेगा, है ना। उधर भी मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है तो मैं देखूंगा जाए, है ना। अभी हमारे टीम भी तैयार हो रही है, जो जिधर रहता है उधर जाके आ जाओ। समझो कोई सांता क्रूज रहता है, कोई अंधेरी रहता है, अंधेरी में कुछ प्रोग्राम है तो मैं उधर तक भाग के जाऊँ, सच्चा मैं बोलूँगा आप जाके आ जाओ, मेरे को बता देना क्या है ना। उसको कोई प्रोग्राम अटेंड करना है भोरी लोग मुझे बोल देगा, मैं बता दूंगा। तो ऐसे हम एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं, कोई प्रोग्राम हम मिस नहीं करें। अच्छा, तो हम अपने अपने एरियाज़ के हिसाब से हमारी जो टीम रहेगी, हम जो समूह बनेगा उसमें हम हर अच्छे प्रोग्राम में हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और ज्ञान यज्ञ उधर प्रस्तुत करेगा। हमारा जो ज्ञान है वो प्रस्तुत करेगा और लोगों को ज्ञान स्वरूप बनाने की कोशिश करेगा। पॉसिबल है? क्या लगता है, वायबल लगता है नहीं लगता है? अरे पूछ रहा हूँ, वायबल लगता है? हाँ या ना बोलना है सिर्फ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। है लगता है ना, तो बिल्कुल ये चीज करना, ये चीज होगा। अब देखो ये सब चीज होगा, ठीक है। तो ये माताओं की शक्ति से ही होने वाला, परमार्थ की शक्ति से ही होने वाला। तो अभी ये हो गया हमारा इसका। अभी स्पिरिचुअली क्या बेनिफिट होगा? अभी हमने देखा फिजिकल देख लिया, इमोशनल देख लिया, इसमें मन आ गया, है ना। अभी स्पिरिचुअल मन बुद्धि उसमें आ गया। अभी स्पिरिचुअली क्या होगा? स्पिरिचुअली ये होगा कि हम फास्टिंग करते हुए, फास्टिंग से हम क्या हो रहा है, हम हर भौतिक चीज से भी दूर रह रहे हैं। खाना क्या भौतिक है, इच्छाएं क्या भौतिक है, हैबिट क्या भौतिक है, क्रोध क्या भौतिक की वजह से है ना। तो हम वर्ल्डली चीज, जो भौतिक चीजों से हम दूर रहते हैं, ये हम धीरे धीरे उसका ही प्रैक्टिस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम भौतिक चीजों से दूर रहना चालू हो गए। और हम जब कम खाते तो हम क्या करते हैं, हम माइंड को उतना पावरफुल कर, मन को हम मन जीत होना स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखो। जब तक मन जीत नहीं होगा, इसलिए मैं मन को ही मैं बहुत इसको कैसे स्टोरी से किस तरह बताऊँ, तो वो बताए ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं ना। एक सिंपल समझ लो इसको, इससे इस तरह समझो कि अभी समझो मैं भौतिक चीज़ों से धीरे धीरे दूर हो रहा हूँ, अभी मैं हैबिट से दूर हो रहा हूँ, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन बच गया ना। अभी समझो मैं वो दोस्तों को मिलता था तो उनके साथ बैठता था, उनके साथ बात करता था, तो उनका डिस्ट्रैक्ट, वो कुछ बोलते थे, वो मेरे दिमाग में रहता, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था ना उनके थॉट से, उनके। तो अधर्मी लोग है ना, वो फास्टिंग नहीं कर रहे मेरे साथ, अधर्मी है, उधर बैठ के पी रहे हैं, अधर्मी हुए ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, उनको मैं अवॉइड कर, नहीं मिल रहा हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्शन से बच रहा हूँ। तो ये कहाँ ना कहाँ मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचा रहा है, तो कहाँ ना कहाँ मैं मंजित हो रहा हूँ। कहाँ हर डिस्ट्रैक्शन से बचना है ना। आप किसको ट्रेन कर रहे हो, मन को, तो मन ही डिस्ट्रैक्ट करता है ना आपको। अरे जा ना भाई, ये दोस्त को फिर से तो ही ना मिलेगा, वो कितने मजे की बात करता है, देख ना भाई, यार सुन तो सही, वो कितना एकदम चॉकलेट बॉय है, उसके लाइफ में क्या क्या हो रहा है जान तो सही, तू तो थोड़ा कुछ कर। अरे नहीं जानना है भाई, क्या करूं मैं जान के, मेरे को उसका वो रास्ते पे जाना ही नहीं, तो वो क्या कर रहा है मैं क्यों जानूं। वो एक फास्टिंग नहीं रख सकता है, अपने शरीर को एक दिन का छुट्टी नहीं देते डाइजेस्ट, तो ऐसे इंसान से मैं क्या, वैसे मूर्ख से मैं क्या बात करूं। वो चॉकलेट बॉय कब तक टिकेगा उसका चॉकलेट लुक, कुछ साल के चॉकलेट लुक गया जाएगा, फिर वो हो ही जाएगा, फिर वो डार्क चॉकलेट बन जाएगा, या अगली चॉकलेट बन जाएगा, या चॉकलेट ही नहीं रहेगा। क्या रहेगा, हमको क्या करने का। चॉकलेट लुक, बॉकलेट लुक, ये सब सब बकवास चीज़ें हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। माताओं ने किधर भी हमको चॉकलेट लुक का बात किया है, किधर भी, ये सब बकवास बात है। ये लुक सब पाउडर पूछ के, लाली लगा के, ये सब लुक कुछ काम का नहीं। दिव्यता उसमें नहीं है। वो दिखता है पेंट करके आया, पानी का बॉटल, पानी का बकेट लेके डाल दो ऊपर, खत्म। कपड़े उतार दो, आपको गंदगी दिखेगी। मैं देख चुका हूँ, एक होटल में गया था, स्विमिंग पूल पे ऐसे ऐसे लोग आए, ड्रेस उतारे, भाई भागो यहाँ से, दाग लगा हुआ है चेहरे सब स्किन पे। वो ये योगी कपड़े उतारेगा तो लोग देख के और बोलेगा ऐसे कैसे, तो कपड़े उतारने का बॉडी तेज हो रहा है। तो ये फर्क है दिव्यता में, इसमें, इनमें दिव्यता कुछ नहीं है, सब बनावटी है टोटल। कपड़ों में छुपा हुआ है, मेकअप में छुपा हुआ है, एक बकेट पानी, सब खेल खत्म उन लोगों। तो हमको ये समझना है, ऐसे दिखावे के दुनिया में कुछ नहीं रखा है। तो उससे हमको क्या होता है, हम स्पिरिचुअल ऐसे डिस्ट्रैक्शन से हम बचते हैं, मेकअप के डिस्ट्रैक्शन से, चॉकलेट बॉय बनने के, चॉकलेट बॉय और चॉकलेट गर्ल बनने के चक्कर में बचते हैं। उसके लिए ब्यूटी पार्लर जाओ, वो टॉय जैसे घूमो,
और टॉय आते हैं ना बाबी गर्ल जैसे ये सब लगा के, वैसा बन के घूमने में कोई मतलब नहीं। आप दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और कोई गलत इंसान का डिस्ट्रैक्शन आ गया तो आपको ही बर्बाद, खुद भी बर्बाद होएगा, आपको ही बर्बाद करेगा। फिर बोलेगा मेरे पीछे क्यों पड़ गया। अरे डिस्ट्रैक्ट तुम किए, तुम खुद भी डिस्ट्रैक्ट, उसको भी डिस्ट्रैक्ट किए। अभी शेर के सामने निवाला बन के जाओगे तो शेर छोड़ेगा तो ही ना, वो खाएगा। तो हमको मालूम है शेर के सामने नहीं जाना है, वो खाने की चीज़ है उसकी, वो खाएगा ही। तो हमको ऐसे डिस्ट्रैक्शन, ऐसे गंदे, ऐसे डेमन लोग के सामने डिस्ट्रैक्शन बोल के नहीं जाना, उनका भी हमको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हम खुद भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में लोगों को फंसते हुए देखा हूँ, बर्बाद होते हुए देखा हूँ, एक गलती उनको मालूम ही नहीं है। एक लड़की जा रही थी कॉलेज के अपने घर, और घर से कॉलेज अपने एरिया जाते हुए चेक चेक के फ़ोन पे बात करके, एक से एक ड्रेस पहन के। क्यों? शौक है ड्रेस पहनने का, अच्छा दिखना किसको नहीं अच्छा लगता, अच्छा चेक के रहना उमा सब किसको नहीं अच्छा। पर वो किसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी उसको नहीं मालूम। कितने लोग देख रहे हैं, कोई लोग देख के सिर्फ देख के कुछ है, चलो भाई गुड लुकिंग गर्ल है ठीक है। कोई लोग देखते रह गए, थोड़ा शेयर करते रह गए, फिर छोड़ देते रह गए, कुछ लोग छेड़ते भी रह गए, फिर छोड़ देते रह गए। पर लाइफ में उसके एक दिन ऐसा, एक दिन वो उसका बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी, उसके नेक्स्ट डे उसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया चेहरे पे, पूरा चेहरा खत्म। ये रियल स्टोरी है। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये आपको इसमें मिल जाएगा, कोई जो क्राइम रिपोर्ट जो आता है ना उसमें मिल जाएगा। तो उसमें उसके तेजाब डाल दिए। उसके बाद उसको फाइंड आउट कर रहे थे किसने डाला। फिर धीरे 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 वो लड़के को पकड़े, इसके सामने लेके आए। वो लड़के को पहचानती ही नहीं है। वो बोलती मेरे को नहीं, आई डोंट नो हिम, मैं कौन है भाई। उसको पूछ रहे तूने क्यों किया, बोलता मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सोचो, वो उसको देख के मन ही मन उसको प्यार करने लगा, इतना पॉजिटिव हो गया उसके लिए। उसके वीडियो बना रहा था, उसको देख, वो जब है सामने तो देख रहा है, नहीं है तो वीडियो पे देख रहा है। हर नए नए कपड़े उसके पास, पूरा जो जो कपड़े पहने हर दिन सब उसको पता है। पूरा दिन उसके दिमाग में वही बैठ बैठ के वही सोच सोच के वो पूरा पॉजिटिव हो गया। अब उसने सडनली किसी और के साथ देखा और इसके साथ कोजी हो रही थी वो। तो आजकल तो लड़के लोग रास्ते में ही चालू हो जाते, हक करना, किस करना, सब ओके ओके। आजकल कुछ बचा नहीं है, सब सब गंद, अंध मंद गंद बोलते ना, वैसा हो चुका है। उद्देश्य नहीं मालूम, क्यों उसके साथ है नहीं मालूम, आगे का क्या प्लान कुछ नहीं मालूम, उद्देश्य कुछ है ही नहीं, बस ऐसे है वे। बर्बादी की जड़ है, तुमके डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है। उससे क्या हो गया, चेहरे पे गिर गया। अभी वो मिला, अभी कितना दुख की बात है, उसको मालूम ही नहीं। अरे एटलीस्ट वो प्रपोज तो करता, शायद हो जाता। उसने हिम्मत से प्रपोज ही नहीं किया, टाइम देखते बैठा, उसमें टाइम में सब खत्म। तो गुस्से में उसने फेंक दिया। क्या हो गया, उसका चेहरा गया, उसका जिंदगी गया, वो जेल में पड़ा है और इसका चेहरा गया। चॉकलेट गर्ल किधर गई अभी, वो लड़का जो उसको घूम रहे थे वो उससे शादी करेगा? नहीं करेगा, वो अपने रास्ते। क्योंकि जो चॉकलेट बॉय चॉकलेट गर्ल सिर्फ चॉकलेट लुक के लिए, थोड़ा लुक को कुछ ऊपर नीचे हो गया उनको सबसे पहले उन्होंने भागते हुए। ऐसे लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, भरोसे लायक नहीं है उनको, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं है, खुद के शरीर पे भरोसा नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है, निपट मूर्ख है, उनको सत का ही नहीं मालूम है। ऐसे लोगों का, हमको ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना। तो इससे क्या होता है, हम स्पिरिचुअली बॉन्ड होते हैं। हमको हमारी शक्ति, आंतरिक शक्तियाँ मालूम पड़ती है। शरीर हमारा नहीं है, हम कौन है, हम आत्मा है, ये मालूम पड़ता है। हम दिव्य है, हम अनंत है, हम टेम्पररी चीज़ है ही नहीं, तो क्यों टेम्पररी चीज़ में पड़े। ये शरीर हम परमात्मा का है जो दिव्य है। ये शरीर में क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये सब शक्तियाँ परमात्मा की है। ये क्या है, परमात्मा का ऐश्वर्य है शरीर, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये माताओं का स्वरूप, माताओं की शक्ति इसके अंदर है। तो इसको वर्क करो ना, और जो कार्य ने परमात्मा तुमको, वो कार्य करके परमार्थी हो जाओ, और क्या चाहिए। वो लीलाधर की लीला देखने में जो एंजॉयमेंट है, कृष्ण की लीला में कितनी एंजॉयमेंट है, उससे बढ़कर कोई एंजॉयमेंट हो सकता है क्या किधर। अगर मैं लीलाधर की लीला देख के अपना जीवन व्यतीत कर लूँ, उससे बढ़कर क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो लीलाधर की लीला देखना, उसमें मग्न रहना, यही हमको चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या स्पिरिचुअल बन गए ना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम और स्पिरिचुअली और स्ट्रॉन्गर बनते हैं, और हमारा जो जर्नी बहुत मंगल होता है, क्योंकि हम परमार्थी बन जाते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी ये चीज़ हो गया फास्टिंग का बेनिफिट। तो हमें क्या करना है नवरात्रि में? सिंपल, क्या करना है? हमको अपना दिनचर्या में डेली ये यूज़ करना है। तो क्या करना है? सबसे पहला सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये कैसे हासिल करना है बताओ? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और माता के शक्तियों को याद करना। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे बेस्ट। जो लोग ब्रह्म यानी 3 से 5 के बीच में कभी भी 4:30 को उठ जाओ, आधा घंटा नहीं तो एटलीस्ट 15 मिनट, 4:45 बजे उठो और 5 बजे तक तो अपने माताओं को याद करो, उनकी शक्तियों को याद करो। ठीक है, वो पॉसिबल है। या तो फिर नहीं उठ पाते हो तो एटलीस्ट 7 के पहले, 7 के बाद नहीं सोना है 9 दिन प्लीज़। सब बर्बाद, कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। जो 7 के बाद वो तामसिक गुण उनका कन्फर्म है, और तामसिक गुण यानी इग्नोरेंस, यानी निपट मूर्ख। उनके पास माताओं तक वो पहुँच ही नहीं, खुद तक नहीं पहुँच पाया, माताओं की शक्ति तक कहाँ पहुँच पाएगा? पॉसिबल ही नहीं। खुद को ही नहीं पहचानते, खुद को बॉडी भी नहीं, खुद को कपड़ा वपड़ा सब समझते। उनके पीछे क्या है? मेकअप खुद को समझते हैं, ये मैं मेकअप हूँ, मैं लिपस्टिक हूँ, मैं आईलाइनर हूँ। तो वो बर्बाद, उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमको इसमें ऐसे निपट मूर्ख में नहीं फंसना। तो हमको क्या, डेली में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माताओं को याद करना, और प्रैक्टिस क्या करना है? ग्रेटिट्यूड, क्या है? कृतज्ञता का, कि माता ने हमें एक जीवन दिया, हम उठ पाए, ने माता को कृतज्ञता कि मैं आज उठ पाई। कृतज्ञता हर जगह पे, कृतज्ञता हमें कुछ मिल रहा है, कृतज्ञता। फिर थर्ड क्या करना है? हमको सेवा करना है, हमको दान करना है, सेवा करना है। सेवा किसकी? जो पात्रता है उसकी। अपात्रक लोगों की सेवा नहीं करनी है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी दान करने से पहले, किधर भी सेवा देने से पहले पात्रता देखनी ज़रूरी है, दिमाग में बांट। नहीं तो आपके थ्रू पाप हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपने जिसको दान दिया उसने कुछ चोरी की, आपके पैसे का गलत यूज़ किया, वो पाप आपको भी चढ़े। तो आपको देखना चाहिए ना, इसमें लिखा है पात्रता देखना ज़रूरी है। दान में बिगर पात्रता के दान, वो पाप, कुछ मतलब ही नहीं है वो दान का। पात्रता देखना। और दान में सबसे इम्पोर्टेंट दान क्या है? कन्यादान। आजकल तो माता पिता पैसे के लालच में पात्रता देखते नहीं, किसको भी उठा के अपनी बेटी दे देते। तो वो पात्रता यानी कन्यादान नहीं हुआ, वो बर्बादी हो गई। आपकी भी बर्बादी हो, बच्चे की भी, वो लड़की की भी बर्बादी हो गई। कन्यादान सबसे बड़ा दान है, तो सबसे ज़्यादा पात्रता उसमें देखनी पड़ती है। आपको अधर्म को देना ही नहीं है आपकी लड़की। अधर्म में गए तो बहुत बड़ा पाप लग गया, वो पाप कहाँ धोते बैठोगे? सबसे बड़ा दान कन्यादान है, याद रखो। और उसमें पात्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अपात्र हो गया, पूरा जीवन खत्म। और महापाप लग जाता है कभी कभी। अगर वो बच्ची ने बच्चा पैदा कर दी, यानी और अधर्मी को जन्म दे दिया, तो महापाप पूरे खानदान को लेके डूबे। ये वो समझना है। इसलिए दान देने से पहले, आप किसी को पैसा देते हो, आजकल तो पैसा ऐसा, मैंने करोड़ों कमाते, उसमें लाख रुपए उठा के किसको भी देते रहते, मैं दान करो, फोटो खिंचाते डाल देते। अरे कुछ मालूम ही नहीं है दान का मतलब। सिर्फ फोटो खिंचा दिए तो हो गया, वो माइलेज मिल गया, हो गया अपना काम। टैक्स में वो टैक्स सेविंग हो गया, टैक्स में वो एटीसी के, तो जो भी एटीसी या जो भी डोनेशन का जो ये रहता है, उसमें रिबेट भी मिल गया, अपना काम हो गया। ऐसा दान का परिभाषा ही चेंज कर। दान में पात्रता ही देखना, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको फल मिलेगा ही। और दान में पात्रता, अन्नदान में भी पात्रता। ये नहीं कि अन्नदान आपने पैसा दे दिया, वो किसको खिला रहा है। सिर्फ धार्मिक लोगों को, अधर्मी लोगों को हमको कुछ नहीं दान करना, उनको सिर्फ ज्ञान का दान, उसके अलावा कोई दान हमको करना ही नहीं है। अधर्मी लोग को हम कुछ नहीं कर, सिर्फ क्या? ज्ञान, करुणा, और उनको अपने हाल पे छोड़ देना है। उनके पीछे समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हम इधर स्व परिवर्तन के लिए आए। विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हमको पूरा ध्यान उधर नहीं लगाना। हमको धर्म के, जो धार्मिक लोग हैं, जो हमारे साथ है, उनका मददगार बनना है, सबका नहीं। अधर्मी लोग का तो बिल्कुल नहीं। उनके से करुणा, सिर्फ ज्ञान स्वरूप बन के उनको देखना है। ठीक है, तो दान इधर आ गया। और उमंग उत्साह में रहना। उमंग उत्साह में कैसे? परमात्मा को या माताओं को या उनकी शक्तियों को याद करके, वो मुझे मिल रहा है, मेरे अंदर वो माताओं की शक्ति है। और हमको नृत्य करना। नृत्य कैसे? माता को याद करते हुए आप नवरात्रि सेलिब्रेट कर सकते हो, डांस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलेगे उधर माता दिख रही नहीं है, ठीक है ना, माता हमारे अंदर है ना, उनको याद करते हो, करो ना। उधर माता नहीं है, ठीक है, आजकल माता रखते भी नहीं, बड़े बड़े
फंक्शन में नहीं रहेगी, आपके पास है, आप जाओ, पर माता को याद करके नाचो, माता को याद करके लाओ। बाकी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसको छोड़ो बाजू में, उनको भी बोलो माता को याद करके आज नाचते। तो नवरात्रि का नृत्य है ना। तो लास्ट का नृत्य को भी वेस्ट मत जाने दो। और नृत्य पास में हम घर में भी नाच सकते हैं। अभी हमने सोचा है कि जैसे मैं सोचा अभी जैसा 10 बजे हमारा अभी तो हम रख रहे हैं ना डांडिया, अब 9 से 10 ही रखेंगे, या तो 8 से 9 करते हैं, देखते हैं जैसे होता है। तो हम अगर डांडिया नहीं जाता, हम घर में नृत्य करने का 5 मिनट करने, 5-10 मिनट करने का, गाना लगाने का, खुद ही करने का अकेले। हम अकेले तो हमारे शरीर के साथ है ना, शरीर हमारा कंपेनियन है, और माता का याद है, बहुत हो गया, और क्या करना है। मैं तो करने वाला हूँ अकेला नृत्य। अगर नहीं मिला तो 10 बजे या तो 9 बजे, जब भी कंप्लीट होगा, किधर जाना नहीं होता है, नवरात्रि का गाना लोग खुद ही राज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्लोजिंग रिमार्क, हमको क्या करना है, सबसे पहला प्रार्थना, फिर क्या करना है फास्टिंग, फिर क्या करना है मेडिटेशन, और क्या करना है सेवा, सेवा पात्र देख के, और 5वां डांस करना है। तो ये 5 चीज़ें हमको करनी है। क्या क्या, सबसे पहला प्रार्थना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, फिर बाद में फास्टिंग, पूरे दिन फास्टिंग रखना है। फिर बाद में फास्टिंग किसका हो सकता है, नींबू शरबत का, फल फूल का, जो मैंने बताया, जो लाइट चीज, कुछ भी लाइट खाना है, ठीक है, लाइट चीज़ खाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सेवा, डेली सेवा है ना, सेवा, दान नहीं कर सको तो भी कर्म की तो सेवा कर सकते हैं ना, मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना, चलेगा। अपन किनको लिए, पात्र, पात्र याद है तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा क्या, 4 हो गया ना सेवा, है ना। पहला क्या, प्रे, फास्टिंग, मेडिटेशन, ध्यान करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर चौथा सेवा, और 5वां डांस। ये 4 कर लिए तो रात को डांस करो, कोई कीर्तन नृत्य करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा समाप्त। तो आज का प्रोग्राम यहाँ समाप्त करते हैं। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, यहाँ हमारा ये कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद कीर्तन करके हम दिन का साथ। कुछ क्वेश्चन है अभी तक का? हाँ बोलो अनीता। अगर मतलब हमने कभी फास्टिंग नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फिर वीकनेस वगैरह होगी क्या? तो खाओ, लाइट खाओ ना, मैं किधर बोल रहा हूँ, मैं साइंटिफिक बोल रहा हूँ, मैं वो अपना नॉर्मल नहीं, ये नहीं खाने का, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो प्लेन राइस कुछ खा लो, प्लेन राइस, कंजी वंजी बोलते, कंजी पी लो, रवा कंजी, या तो नाचनी का कंजी, है ना। नींबू शरबत से भी ताकत रहता है, बहुत ताकत उसमें है, पर किसी को हैबिट नहीं है तो उन लोग कुछ भी खा सकते हैं, लाइट खाना है, पर पका के तेल कट वेलकट नहीं खाना, वो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो लाइट कुछ भी खा लो, है ना। पर जबरदस्ती कमजोरी, चक्कर आ रहा तो भी रख रहे, ऐसा मत करना, है ना। मन नींबू शरबत पीने से, फ्रूट जूस पीने से अच्छा लगता है, पर फिर भी नहीं जा रहा तो कुछ खा लो, नो प्रॉब्लम, पर लाइट कंजी पी लो, कंजी में बहुत शक्ति है, ठीक है, वो पी लो। पर फास्टिंग करो, फास्टिंग इन द सेंस रेस्ट दो, मैं जो बात किया उसको याद रखो, उसको प्रयोग करो। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फास्टिंग, कुछ ज़रूरत नहीं है। वो बोला फास्टिंग करके ये खा रहा है, अरे फास्टिंग नहीं है। हाँ बोलो वर्षा, बोलो शिल्पा, फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या कल बोला? फर्स्ट डे है ना नवरात्रि को, तो उस दिन मुझे उपास रखना है, और अष्टमी जिस दिन रहता है ना, 8वां दिन। वर्षा, आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है, वही तो। अभी अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रही थी फर्स्ट डे और अष्टमी के दिन उपास रख सकते हैं ना? हाँ रख सकते हैं, मैं चाहूँगा देखो वो एक्चुअल उपास रखना, और बाकी 9 दिन भी लाइट कुछ खाना, फ्राइड मत खाना। वो आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हमको करना है, किसी को बोलना नहीं। फास्टिंग, हाँ वेज नहीं खाना? हाँ, नॉन वेज तो हम तो छोड़ ही दो, पर बाकी कुछ नॉनवेज नहीं खाते क्या। अनिता जी बोल रहे हैं नॉनवेज में नहीं खाती हूँ ऑलरेडी। नहीं खाते हो ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे शिल्पा, वेरी गुड। आपका मेरे को बहुत खुशी हुई, आपका जो ग्रोथ देखा, आपका जो है ना, जो जो कमिटमेंट देख के बहुत खुशी होती है कि सभी लड़कियां ऐसे, शिल्पा ऐसी होनी चाहिए, तो हमारा देश का रंग रूप ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो शिल्पा भी गोपिका बन गई है, उसकी बहुत खुशी है हमें, एक और गोपिका ऐड हो गई। तो ये चीज़ याद रखना है ना, फास्टिंग किसको बोलना है, फास्टिंग बोल सब बोले अरे ये फास्टिंग बोल के ये खा रहा है वो खा रही है,
तो इससे जब बोलने का नहीं, हमको क्या लाइट, जिस दिन हम फास्टिंग किए उस दिन प्रॉपरली करो, जिस दिन नहीं करना है उस दिन भी हमको फ्राइड नहीं खाना है, लाइट खाना है, ठीक है। हमको हमारे स्टमक को, डाइजेस्ट को रेस्ट देना है, फल फूल खाओ, बहुत कुछ खाने को है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 5 चीज़ करनी है। और कुछ कोई और कुछ क्वेश्चन? तो कल से हम करेंगे सब नहीं चीज़। सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। और कौन करेगा? मैं तो कर रहा हूँ, और कौन कर रहा है? मैं भी मैं कर फर्स्ट रही डे और हूँ। लास्ट डे। वेरी गुड। शिल्पा कर रही है, दुर्वेश कर रहा है, और कौन कर रहा है? मैं भी करूंगी सर। वेरी गुड मैं फर्स्ट डे और लास्ट डे है। मेरा भी बचपन से ही है सर। वेरी गुड। प्रज्ञा मैम तो मेरा भी ग्रेट। फर्स्ट डे और अष्टमी के दिन। वेरी गुड। और बाकी दिन लाइट खाना है ना ध्रुवेश, सब जगह लाइट खाना, फ्राइड वाइड मत खाना, वो सब मत करना, ठीक है, 9 दिन, है ना। कमलेश जी लाइट खाना, हम फास्टिंग है ना, ऐसा फास्टिंग नहीं, हम लाइट खाएंगे। स्टमक को 9 दिन हम इंटेस्टाइन को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देंगे, डिटॉक्सीफाई करेंगे। तो ऐसा चीज़ खाओ जिससे डिटॉक्सीफाई हो। कंजी पी सकते हो, लाइट को दलिया वलिया था, राइस बोलते हैं ना, कर्ड राइस खा सकते हो, लाइट खाओ, ठीक है। रात का खाना लेट अवॉइड करो, उतना तो कर सकते हैं कॉर्न 9 खा दिन। सकते हैं, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं। हाँ, स्टीम कौन सा? ये नॉर्मल बटेटो नहीं, रतालू। रतालू बेस्ट है, रतालू खा लो, बस हो गया। और क्या है, बहुत कुछ है खाने को, खाने की कोई कमी नहीं है। उसमें कुछ नहीं डालना है, सॉल्ट भी नहीं डालना है, मसाले भी नहीं डालने हैं। अरे अपन जो फास्टिंग नहीं रख रहे तो एटलीस्ट कुछ खा लेना, लाइट कुछ खाए। मैं यही बोल रहा हूँ, जो फास्टिंग रख रहे हो तो सब केयर करें, पर जो फास्टिंग नहीं रख रहे उन लोग भी लाइट खाए। मैं चाहता हूँ कि हम ज्ञान यज्ञ से काम करें। हमको क्या करना है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को रेस्ट देना है, तो वो लाइट खाने से हो सकता है ना। दिन भर जो हम खाते हैं बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, वो अवॉइड करना है ना। थोड़ा भूख को नियंत्रण रखना है, थोड़ा अनुशासन लाना है ना, थोड़े हैबिट को चेंज करना हो तो होगा। सब मैं जो बोल रहा हूँ सब होगा, आप लोग अनुभव करोगे, और तभी तो साधक बनोगे ना, तो कहाँ से बन पाओगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? नहीं तो अच्छा। दाल राइस, हाँ, दाल राइस खा सकते हैं। क्या हो गया? दाल राइस, दाल और राइस खा सकते हैं हाँ, क्या? खा सकते हैं, लाइट प्लेन दाल खा लो, हाँ है कि नहीं, तड़का वाला हाँ नहीं, सर, प्लेन दाल। परफेक्ट। हाँ, प्लेन दाल, मूंग दाल सबसे बेस्ट। मूंग दाल डाल के राइस खा लो ना, बेस्ट है ना, वो भी लाइट है। रात को जल्दी खा लो, और ध्रुवेश तो जल्दी ही खाता है रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इवनिंग को ही खा लेते हो ना ध्रुवेश? अराउंड 8। वेरी इवनिंग गुड। इतना नहीं, पर अराउंड हाँ, अराउंड 8। अराउंड 8 तो उस दिन, ये 9 दिन और जल्दी खा लो। ओके सर। हाँ, रात को कुछ जूस पी लो फ्रूट का, या तो वेजिटेबल कैरेट का जूस पी लो, कैरेट खा लो, ग्रीन सलाद खा लो, बहुत कुछ है, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन है तो? नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज? अनीता कर रही है कीर्तन शायद, तो अनीता कर रही हो ना अभी? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनीता को आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा। जय माँ निवासिनी। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेषितकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॐ सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधुशोषिणि सन्धसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॐ
अयि जगदम्ब कदम्ब कदम्ब कवन प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकेटव भञ्जिनि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बहुत अच्छे, धन्यवाद अनीता। तुमने तो पूरा आगाज़ कर दिया, हम लोग में ऐसी स्फूर्ति डाल दी। अभी तो हम 9 दिन तो ऐसे उमंग उत्साह में रह गए। और बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा आपने गाया। आपका उच्चारण सब बहुत अच्छा था। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने वो ऊर्जा हमारे में डाल दी, माताओं को स्मरण करा के, माताओं की शक्तियों को स्मरण करा के। धन्यवाद। अब महामंत्र भी बोलोगी? नहीं, कोई और बोल। हाँ चलेगा ना महामंत्र। कोमल तुम बोल दो, तुम्हारा रह गया ना इस वीक का। कोमल बोल रही हैं क्या? हाँ बोल रही है। हाँ बोल। आवाज़ नहीं आ रहा है कोमल। कोमल का आवाज़ नहीं आ रहा है लगता है। कौन बोलेगा? मैं बोल टॉपिक देती ज्वाइन हूँ। करेगी, हाँ बोल दो, बोल दो। टॉपिक ज्वाइन कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा सभी को। धन्यवाद अनीता। इतना ब्यूटीफुली आपने आज का कीर्तन और महामंत्र किया, इसके लिए धन्यवाद। और इस महामंत्र के साथ आज का दिन का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। तो कल नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं इन एडवांस। और ये नवरात्रि हमारे लिए लाइफ चेंजिंग रहे। और नवरात्रि से हम बोलते हैं ना, पीस से सिद्धि तक पहुँच सके 9 दिनों में। तो उसकी शुभकामनाएं सबको। धन्यवाद। कल सबको शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे हम 9 बजे। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नवरात्रि सबका की मंगल हो। शुभकामनाएं। नवरात्रि। जय माता दी। जय माता दी। जय जय